जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो मॉन्स्टर्स और जो सी एम्परर सेक्ट के लोग होते हैं उनमें लड़ाई हो रही होती है। इस चैप्टर के शुरुआत में दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोग लड़ाई कर रहे होते हैं और जो किंग और वो जो कमांडर होता है मॉन्स्टर्स का, उन लोगों की जो पावर है वो एक दूसरे से जो है टकरा रही होती है। फिर हमें लिन को दिखाया जाता है, वो कांपने लगता है, उसने कई सारे मॉन्स्टर्स को मारा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लिन है वो जो मॉन्स्टर है उसमें कन्वर्ट हो रहा होता है और सारे के सारे लोग भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम जो है वो हेल में चले गए हैं। और तभी वो जो कमांडर होता है उन मॉन्स्टर्स का, वो कहता है कि जाओ और सभी लोगों को मार दो, और वो उन लोगों को कंट्रोल करने लगता है। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लिन है उसका हाथ अपने आप मूव करने लगता है, और जो लिन होता है वो सभी से कहता है कि सब लोग यहाँ पे जो भी जो रेड कलर की चीजें हैं उसको कभी मत छूना। और वो हैंड जो है उसके माइंड को कंट्रोल करने वाला होता है। और वो जो लिन है वो कहता है कि मैं सोच रहा था मैं यहाँ जाने से पहले कुछ और लोगों की मदद कर दूं और कुछ और लोगों को मार भी दूं। और वो अपने आप को जो है वो एक्सप्लोड कर लेता है, और साथ में जितने भी लोग जो होते हैं वो भी एक दूसरे को एक्सप्लोड कर लेते हैं, और सारे के सारे सी एम्परर सेक्ट के लोग जो है वो रोना स्टार्ट कर देते हैं और उसका नाम लेने लगते हैं। और सारे लोग जो है जो भी एक दूसरे को एक्सप्लोड कर रहे होते हैं, वो जो सी एम्परर सेक्ट है उसके नारे लगाते हुए जो है वो खुद को एक्सप्लोड कर लेते हैं। और वो कहते हैं कि हम जाएंगे, साथ में मॉन्स्टर्स को भी अपने साथ लेके जाएंगे। और वो सारे कह रहे होते हैं कि लॉर्ड हमारा जो है वो अवेंज लीजिएगा। फिर जो किंग होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है ये देख के, और वो बहुत ही ज्यादा जो है वो दुखी होता है। इससे उसकी जो एनर्जी है वो और ज्यादा जो है वो फुल हो जाती है, और वो और भी ज्यादा पावर से लड़ाई करने लगता है। उसके बाद वो अपनी जो वाटर बाइंडिंग है उसका यूज करते हुए वो जो कमांडर होता है उसकी तरफ अपने जो एक ड्रैगन बना लेता है, और उसका यूज करते हुए वो कहता है कि तुमने जो है हमारे सी एम्परर साइड के डिसिबल्स को मारा है। अब जितने भी जो लोग हैं वो सेकंड लाइन पे पहुंच जाओ डिफेंस के, क्योंकि इससे अब जो हूँ मैं निपटूंगा। और वो अपने वाटर ड्रैगन को एकदम आगे की तरफ भेज देता है, और वो सच जाके वो जो कमांडर होता है उससे जाके टकराता है, और कमांडर उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो जो किंग है वो उसके ऊपर जो है वो कूद पड़ता है और कहता है कि तुम अब हेल में जाओगे। और वो जो मॉन्स्टर वो देखिए एकदम शॉक हो जाता है कि वो इतनी ऊंचाई तक कूद पाया है। और उसके बाद वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो किंग है उसने वो जो कमांडर होता है उसके सर पे जो है वो अपने पंच मारा होता है। उस कमांडर का जो हेड है उसकी जितनी भी आर्मर होती है वो ब्रेक हो जाती है। वो कमांडर भी कह रहा होता है तुम्हें जिंदगी में एक पहले आदमी हो जिसने मेरे हेड आर्मर को जो है वो तोड़ पाया है, अब तुम लग रहा है कि तुम मेरे काबिल हो गए हो। और वो किंग का जो है वो लेग पकड़ लेता है और उसे पानी के अंदर में घसीट के ले जाता है, और वो कहता है कि ये सी मेरा एरिया है, अब देखता हूँ तुम यहाँ पे जो है वो क्या करोगे और कैसे यहाँ पे जिंदा रह पाओगे। और वो उसको पानी के अंदर ले जा रहा होता है। सारे के सारे सी एम्परर सेक्ट के लोग कह रहे होते हैं कि सेक्ट लीडर, और बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। फिर हमें बहुत सारे घोड़ों को दिखाया जाता है, और जो एम्प्रेस होती है वो वहाँ आ जाती है। वो कहती है कि रीइंफोर्समेंट जो है वो यहाँ पे आ चुकी है, और वो अपनी जो कमांडर होती है उससे कहती है कि डेक्सिया तुम जो हो पोजीशन ले लो, और यहाँ पे मॉन्स्टर जो है वो बिल्कुल भी अंदर ना आ पाए। और उसकी जो कमांडर होती है वो कहती है ठीक है, और एम्प्रेस ऊपर उड़ते हुए कहती है कि ये पावर तो मुझे मॉन्स्टर की नहीं लग रही है। तभी वहाँ पे पानी के अंदर से कोई जो है वो बाहर निकलता है, और कोई और नहीं वो किंग ही होता है। वो कहता है कि तुम मॉन्स्टर्स को क्या लगता है कि तुम जो है वो मुझे पानी के अंदर ले जाके मार सकते हो? जो पानी है वो मेरा ग्राउंड है, और ये ओशन जो है वो मेरी पावर को और बढ़ाता है ना कि मेरे को लॉक करता है। और वो जो कमांडर है उसका सर आगे तरफ करता है और कहता है सी एम्परर सेक्ट मेरी बात को सुनो और मेरी ऑर्डर को मानो, और जितने भी जो यहाँ पे मॉन्स्टर्स है उन सबको मार दो। और उस कमांडर को देख के जितने भी जो सी एम्परर सेक्ट के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो एकदम जोश में आ जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, और वो मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक अचानक से सन्नाटा हो जाता है, सारे के सारे लोग को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। और फिर हमें एम्प्रेस को दिखाया जाता है, वो भी जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है, वो कुछ कहने वाली होती है। पर तभी उसके बाद हमें दिखाया जाता है किंग को, उनकी जो आंखें एकदम ब्लाइंड हो गई होती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि किसी ने जो है वो उनके जो हेड है उसको अलग कर दिया होता है उनकी बॉडी से, और उसको ऊपर की तरफ जो है वो टांगा हुआ होता है। और वो कहता है कितना ज्यादा मजेदार है, और वो कोई और नहीं वो ही जो सीकिंग मॉन्स्टर होता है वो होता है। और वो कहता है कि तुम लोग कितने अच्छे हो जो किंग को जो है ग्रीटिंग दे रहे हो। और वो उस हेड को लेके बहुत ज्यादा हंस रहा होता है, और एम्प्रेस जो है वो देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और सारे के सारे लोग भी जो वहाँ पे खड़े होकर शॉक हो रहे होते हैं। फिर हमें जियांग और रेन को दिखाया जाता है, और रेन को अचानक से अपने फादर की जो प्रेजेंस है वो आनी बंद हो जाती है। वो समझ जाती है उनके जो फादर है वो नहीं रहे, और वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। और जो रेन है वो सीधे कूद पड़ती है, और जियांग जो है उसे कह रहा होता है कि नहीं तुम वहाँ मत जाओ। और वो कहता है कि वो कोई मामूली आदमी नहीं है जो स्नो मास्टर जैसा हो, वो एक पर्पल मैंशन पे पहुंचा हुआ एक मॉन्स्टर है, और इसके पास जो है वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरी जो सिस्टर है वो एम्प्रेस है, और
जो एम्प्रेस वहाँ पे है वो दोनों ही मिलके वो उस मॉन्स्टर को नहीं मार सकते, ये उनकी स्ट्रेंथ में मिलके कुछ भी नहीं कर सकते। हमें दिखाया जाता है जो रिन होती है उसकी पावर जो है वो रिलीज हो रही होती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और वो अपने जो अटैक है वाटर का उसका यूज करते हुए जो मॉन्स्टर है उसकी तरफ जा रही होती है कि तभी वो जो किंग होता है मॉन्स्टर्स का किंग, वो अपनी जो कोहनी है उसको उसके जो पेट है उसमें मारता है और वो बहुत ही ज्यादा एकदम उसने डैमेज खाया होता है, उसकी हालत एकदम खराब हो गई होती है। फिर हमें जो एम्प्रेस होती है उसे दिखाया जाता है वो अपनी जो फायर बॉल है उसका यूज करते हुए उससे जो किंग है उस पर अटैक करने लगती है और वो कहती है कि जल्दी से उसे छोड़ो, और सारे लोगों कहती है कि यहाँ पे आओ और उसको वहां से ले जाओ। और हमें दिखाया जाता है वो जो किंग है उस जो फायर बॉल है उसमें जो है वो अंदर जा रहा होता है और रिन जो है वो चिल्लाते हुए अपने फादर का नाम ले रही होती है और अपने फादर के सर को देख के बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है। तभी किंग जो है वाटर किंग वो कहता है कि अरे यार यहाँ पे फिर से एक और वुमन आ गई उससे लड़ने के लिए, और जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि ये आखिर है क्या और यहाँ पे जो है ये आखिर हो क्या रहा है। और वो कह रही होती है कि सी एम्प्रेस सेक्ट ने अगर मास्टर के साथ साथ यदि यंग लेडी को भी खो दिया होता तो उनका जो मोराल है वो एकदम टूट ही गया होता, और तभी वो जो सीखेंगे वो नीचे आ जाता है। और जो एम्प्रेस है वो कहती है कि पर्पल मैंसन का रियल्म का बंदा आखिर ईस्ट चाइना सी जो है आखिर कितने लोगों को यहाँ पे एक जो है वो छुपा के रखे हुए हैं, और आखिर ये बंदा यहाँ पे आया कैसे। तभी किंग कहता है कि एम्प्रेस तुम 1000 साल पहले के थे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर आखिर यहाँ पे आ ही गई। अब ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है और वो दोनों अपने पंचेस को टकराते हैं और वो दोनों ही इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं, पर वो जो किंग होता है सी किंग उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है और एम्प्रेस जो है वो सीधे नीचे की तरफ जाने लगती है। और हमें दिखाया जाता है एम्प्रेस जो है वो तो एकदम ही अंदर ही चली गई होती है। वो कह रही होती है कि ये क्या था, ये तो प्योर फाइटिंग इंटेंट था, आखिर ये बंदा है वो आखिर है क्या। और वो किंग हंसते हुए कहता है कि तुमसे फाइटिंग करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, पर तुमने जो है इतने अपनी बॉडी को रिवेल करने वाले कपड़े क्यों पहन रखे, क्या तुम जो वो मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहती हो। तभी जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि यही मेरे लिए चांस है, और वो ऊपर की तरफ कूद पड़ती है और कहती है कि इस पीरियड में मैं जो जियांग हांग के साथ मैंने जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की और मैं इन्नेट ही उनके पीक पे पहुंच चुकी हूँ, और अब जो है मैं इसको हर्ट कर पाऊंगी। और उसके बाद वो उस जो किंग होता है उस पे अपनी जो फायर होती है उससे अटैक करने लगता है, पर वो किंग जो है वो एकदम डेडली लुक बनाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, ये लेवल ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि अब खत्म होने वाला है। और वो अपनी वाटर ब्लेड टेक्निक का यूज करता है और जितने भी फायर होते हैं उसको हटा देता है और एम्प्रेस से बहुत सारे जो है वो अटैक करता है। और जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि जल्दी से फॉर्मेशन को तैयार करो, और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला होता है। और जो ली होती है जियांग की बहन वो रिन को वहाँ से ले जा रही होती है और सारे लोग कह रहे होते हैं कि जल्दी से यहाँ आओ, और लिन भी वहाँ जाते हुए अपनी जो विप है उसका यूज करती है और रिन को उधर फेंक देती है और कहती है कि मुझे छोड़ दो, फॉर्मेशन को ओपन करो और इसको अंदर ले जाओ और कंट्री को यहाँ पे प्रोटेक्ट करो, तुम्हारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। और ली जाओ मन में कह रही होती कि यदि मैं यहाँ पे मर गई तो कोई बात नहीं, मैं जो दुनिया को बचाते हुए मरूंगी ये बिल्कुल ही वर्थ वाइल होगा मेरे लिए। और उसके बाद वो जो सीधे अटैक है वो उसकी तरफ ही आ रहा होता है, पर हमें दिखाया जाता है कोई जो है वो जो ली होता है उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, और ये कोई और नहीं वो हमारा जियानी होता है, और वो वहाँ पे खड़ा होता है और वो सबको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तभी जो किंग होता है सी किंग वो कहता है क्या मेरी जो पावर थी उसने अभी तक ब्रेक नहीं किया इस चीज को, और सारे लोग कह रहे होते हैं कि हम बच गए। उसके बाद हमें जियांग को दिखाया जाता है, उसकी तो हालत खराब हो गई होती है, उसको रोक के वो कहता है कि अरे यार मुझे तो अपनी सारी पावर यूज करनी पड़ी, और वो कहता है कि सारे के सारे बाहर आओ। और जैसे वो ऐसा कहता है तो उसके जो डेमन लॉकिंग टावर है उसमें जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और सारे लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। और फिर हमें स्नो लॉर्ड को दिखाया जाता है। जियांग कहता है कि मुझे जो है सबसे पहले स्नो लॉर्ड को जो समन करना पड़ेगा डेमन लॉकिंग टावर की मदद से, और हमें बताया जाता है कि जो जियांग है वो सिर्फ 3 मिनट के लिए जो स्नो किंग है उसको यहाँ पे बुला सकता है, और वो सबको कहता है कि जाओ आगे बढ़ो और इन सबको मार दो। इस एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है सी किंग और जो स्नो किंग होता है उन दोनों में लड़ाई हो रही होती है। सी किंग कहता है कि ये चीज जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, अब ऐसा कोई मुझे मिला है जो मुझसे जो है वो बराबरी की टक्कर ले सकता है, और मुझे पता नहीं था कि ह्यूमंस के पास भी एक पर्पल मैंसन रियल कोई मॉन्स्टर जो होगा वो उनका साथ दे रहा होगा। तो चलो फिर वार्म अप करना स्टार्ट करते हैं, और वो एकदम स्पीड में उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि प्लीज जल्दी मत मरना क्योंकि अभी तो मैंने शुरू किया है। और वो अपने क्लॉज का यूज करते हुए स्नो किंग पे अटैक करने लगता है और कहता है चलो इस चीज को ट्राई करते हैं। स्नो किंग भी अपने जो पंजे हैं उसको यूज करते हुए और जो सी किंग है वो दोनों एक दूसरे के पंजे को टकराने वाले होते हैं, और जैसे उसे टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ी पावर रिलीज होती है और सारे के सारे ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स जो होते हैं वो भी लड़ाई कर रहे होते हैं और एक दूसरे को मार रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें एक सोल्जर को दिखाया जाता है, वो बहुत ज्यादा शौक होता है
कि जो डीमन है वो उनके साथ में जो है वो लड़ाई कर रहे हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये आखिर हमारी मदद क्यों कर रहे हैं। तभी जियांग जो है वो अपने भालू से कहता है कि जल्दी से एम्प्रेस और जो रेन है उसको साथ में लो और मेरे पीछे आओ। और वो अपने जो डीमन लॉकिंग टावर है उसका गेट खोल देता है और हमें दिखाया जाता है जो भालू है वो उन दोनों को साथ में ले लेता है और वो अंदर में एंटर कर रहे होते हैं। तभी जियांग जो है उसके पास जितने भी कोड होती है वो टूट गई होती है। वो कह रहा होता है कि ये सारी की सारी क्रिस्टल जो है वो एक ही बार में टूट गई। मैंने जो है इस सी किंग का सिर्फ एक ही अटैक इनका यूज करते हुए रोका था और उस एक ही ब्लो ने इन सारे क्रिस्टल्स की पावर को जो है ब्लॉक कर दिया। मेरी बॉडी जो लग रही है कि वो पूरी लिमिट पे पहुंच चुकी है और वो अंदर जाने के बाद जो है वो नीचे गिर जाता है। उसकी बहन जो है जो चिल्लाने लगती है कि जियांग क्या तुम ठीक हो। और उसके बाद जो जियांग है वो कहता है मेरी जो बॉडी है उसमें जो डिमोनिक एनर्जी है वो फैलती जा रही है। और कह रहा होता है कि जो डिमोनिक एनर्जी है वो मेरी बॉडी में जो है वो फैलने वाली थी पर मेरी जो स्पिरिट है उसके चक्कर में वो जो है वो मेरी बॉडी में नहीं पहुंच पाई और मेरी जो स्पिरिट है उसको करप्ट नहीं कर पाई और मैं मॉन्स्टर में जो हूँ वो नहीं बदला। उसके बाद वो कहता है कि इसके पीछे जो भी लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा डरावने होंगे। आखिर कितने ज्यादा सीक्रेट जो है वो छुपे हुए हैं। आखिर ये रेड डीमन क्रिस्टल है क्या और ये इस एनर्जी पे कर क्या रहा है, मुझे ये सारी चीजें जाननी है। पर उससे पहले जो है मुझे ये जो डिमोनिक बीस्ट टावर है उसको और अच्छे से जो है जानना होगा और ये जो किंग आया है उसको मारना पड़ेगा। इतने हजार सालों से इन लोगों ने इतने बड़े मास्टर को अपने पास छुपा के रखा था और इतने हजार सालों से जो डीमन लॉकिंग टावर है उसमें वो जो सबसे बड़ा डीमन था वो भी कैद था। तो मुझे लगता है कि उस जितने भी जो बीस्ट है उनको कैद करने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि मैं डीमन लॉकिंग टावर के अगले लेवल पे पहुंचूं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पर मैं जो अपनी स्ट्रेंथ को जो वो वापस से गेन करना चाहता हूँ क्योंकि अब मुझे जो है वो कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि के डर से मैं अपनी फैमिली को जो है मरने नहीं दे सकता और मैं इतने टाइम से लो प्रोफाइल बना हुआ हूँ और मैंने अपनी पावर को जो है वो डीमन लॉकिंग टावर में छुपाया हुआ है। और दोस्तों हमें पता चलता है कि जो जियांग इतने टाइम से जो पावर यूज कर रहा था वो उसकी बहुत ही कम पावर होती है। हमें दिखाया जाता है उसकी जो डीमन लॉकिंग टावर होती है उसमें उसने अपनी जो एनर्जी है उसको छुपा के रखा होता है और कह रहा होता है कि कुंचेन का अटेंशन जो है उसको ना पाने के लिए मैंने अपनी जो आधे से ज्यादा एनर्जी थी उसको यहाँ पे बंद करके रखा था और मैंने इसको कल्टीवेशन बेस फॉर्म में डाल दिया है और अब मुझे जो है इसे वापस से गेन करना पड़ेगा। तभी जियांग अपनी बहन से कहता है सिस्टर जितने भी लोग जो घायल है उन सबका ना वो देख रेख करो। उसकी बहन कहती है आखिर तुम करने क्या जा रहे हो। उसके बाद हमें प्रिंसेस को और रेन को दिखाया जाता है और जियांग कहता है कि सिस्टर मैंने आज रियलाइज किया है कि मैं जो हूँ अब और नहीं छुप सकता और नहीं डर सकता हूँ। मुझे जो है अपने एनिमी को जो है कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो लोग मेरे लोगों को जो है वो हर्ट करेंगे और मुझे और स्ट्रांग बनना पड़ेगा ताकि मेरी जिंदगी में जो भी वैल्यूबल लोग हैं उन्हें मैं प्रोटेक्ट कर सकूं और पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट कर सकूं। उसके बाद हमें बताया जाता है कि स्नो लॉर्ड जो है वो सिर्फ 2 मिनट 30 सेकंड के लिए ही बाहर है। और उसके बाद जो जियांग है वो कहता है कि क्विंचन मैं अब इस चीज को जो है वो और नहीं झेल सकता और वो अपनी जितनी भी एनर्जी होता है उसे कहता है कि जल्दी से मेरे पास आओ। पर वो जो इतनी सारी एनर्जी होती है वो जियांग को जो है वो चारों तरफ से घेरने लगती है और वो जियांग पे जो है वो काबू करने की कोशिश करने लगती है। और जियांग कहता है अच्छा तो मेरी एनर्जी हो के मुझे डिवोर करना चाहती हो। और वो कहता है कि मैं पहले तुम्हें शांत कर दूं उसके बाद तुम्हें एब्जॉर्ब करूंगा। और उसे शांत करने के बाद वो सारी एनर्जी अपनी बॉडी में लेने लगता है और हमें पता चलता है कि उसने इनेट रियल्म के मिडिल स्टेज पे पहुंच जाता है तुरंत ही और उसके बाद वो उसके फाइनल स्टेज पे पहुंच जाता है। और जियांग कहता है ये अभी भी जो है वो काफी नहीं है और वो लगातार जो है एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। फिर हमें जो प्रिंसेस और रेन होता है उसे दिखाया जाता है यानी कि एम्प्रेस वो दोनों ही कह रहे होते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। और जो एम्प्रेस है वो मन में कह रही होती है कि लगता है कि पावर जो है वो हमें फ्लो कर रही है। ये इतनी वार्म और फोर्स आखिर ये स्पेस में यहाँ पे कर क्या रही है और ये जो जियांग है वो कब इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया और वो अपनी कॉन्शियसनेस में आ जाती है। तभी जो डीमन लॉकिंग टावर है वहां से आवाज आती है कि मास्टर आपने जो है वो इनेट रियल्म के फाइनल पे ब्रेक थ्रू कर लिया है, क्या मैं थर्ड जो फ्लोर है उसको ओपन करूं। और जियांग उसके अंदर में एनर्जी जा रही होती है वो कहता है हाँ जल्दी से ओपन करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये एक भूल भुलैया जैसा होता है जियांग के लिए और वहाँ पे एक सोल होती है और वो कहती है कि तुम्हारा जो है मेरी टेरिटरी में वेलकम है और यहाँ से तुम बिना पास किए जो है वो कभी नहीं जा सकते। और जो जियांग है वो नीचे गिरने लगता है और वो कह रही होती है सोल कि अगर तुम यहाँ पे ट्रैप हो गए तो यहाँ की जो स्पिरिट है उनके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। और ये डीमन लॉकिंग टावर की जो आवाज होती है वो कहती है मास्टर मुझे माफ करना, इस एरिया में मैं कुछ भी नहीं कर सकता और ये जो न्यूज है ये बिल्कुल ही सही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंजर है पर मैं आपको जो है वो लक प्रोवाइड करता हूँ। और साथ में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ के जो मॉन्स्टर है वो बाकी के दोनों लेवल से ना वो थोड़ी सी अच्छी है, तो इसीलिए बस आपको जो है वो जल्दी से मेन गेट ढूंढना है। और उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जो सीकिंग और वो एप होता है यानी कि वो मॉन्स्टर वो दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं और वो जल्दी से एक दूसरे पे अटैक करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमें फिर बताया जाता है कि स्नो लॉर्ड के पास सिर्फ 1 मिनट और 30 सेकंड ही है, उतने देर में जियांग को जो है वो थर्ड लेवल को जो है वो पार करना पड़ेगा।
जियांग अंदर जाते हुए कह रहा होता है कि ये जो प्लेस है इसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल पावर जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है। ये पूरी की पूरी जो लेबरनेथ है इसमें पूरी सोल पावर ही भरी पड़ी है। मुझे लग रहा है ये जो भी होगा उसकी सोल पावर मेरे से भी ज्यादा होगा। तभी हमें सोल को दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि तुम क्या चीटिंग करना चाहते हो, और वो कुछ करती है अपने हैंड्स का यूज करते हुए, और जितने भी जो उसके सामने मतलब जियांग के सामने जो रास्ता होता है वो सारा ब्लॉक हो जाता है और वहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें बन जाती है। और जियांग ये देख के कह रहा होता है कि इसने तो मुझे ऊपर तक सील कर दिया, आखिर अब मैं इस चीज को कैसे पार करूंगा। वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है और मन में कह रहा होता है कि इसकी जो सोल पावर है वो बहुत ही ज्यादा है, इसने मेरी सोल पावर को भी ब्लॉक करके रखा है। मुझे लगता है कि यहाँ का जो मास्टर है वो सोल पावर के मामले में मुझसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, और इतनी बड़ी जो लेबरनीथ है ये इतने अच्छे से मैनिपुलेट कर रही है। मुझे लगता है कि यहाँ का जो सोल है वो कुछ ज्यादा ही अलग लेवल पे है। और जियांग एकदम गुस्से में कहता है कि अभी जो उस डीमन टावर के जो आवाज ने कहा था कि यहाँ के जो मॉन्स्टर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, पर ये तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा। और वो जो बेचारा अब चल चल के ऊपर जा रहा होता है वो कहता है कि ये मास्टर पता नहीं कितना ज्यादा टेरिफाइंग होगा, और मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ बाहर के लिए। तभी जियांग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम आखिर मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देती, मेरे पास टाइम बहुत ही कम है, और सी एम्परेट सेक्ट जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा यदि मैं बाहर नहीं गया, और टियानवू वर्ल्ड भी। मॉन्स्टर्स हैं वो यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से लोगों को डैमेज दे रहे हैं। तभी वो आवाज कहती है कि तुम वैसे भी इस दुनिया के नहीं हो, और तुम जो हो यहाँ के लोगों की लाइफ और डेथ के मामले में इतने क्यों सोच रहे हो। और रही बात बाकी के लोगों की, वो लोग बाहर में बहुत ही अच्छे से लड़ाई कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सी किंग और जो स्नो किंग होता है वो एक दूसरे से लड़ाई कर ही रहे होते हैं, और बाकी के लोग भी। और वो कह रही होती है सोल कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इस वर्ल्ड में जो अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं, तो तुम जो हो वो इनके बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो। और जियांग जो है वो कह रहा होता है आखिर ये क्या बकवास कर रहे हो। सोल कहती है कि तुम्हारे एनिमी वो नहीं है, और तुम्हारी एनिमी तो ये है। तुम डीमन लर्किंग टावर को जो है वो अपने कंट्रोल में करना चाहते हो, स्ट्रॉन्गर बनना चाहते हो, पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जिससे सामने होने वाला है वो कौन होगा। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुंगचेन जैसी ही कोई होती है, और कह सकते हैं कुंगचेन ही होती है, और उसने सोल पावर का यूज करते हुए उसे क्रिएट किया होता है। और वो सोल कहती है कि क्या तुम फिर से कई हजार सालों तक फिर से कैद रहना चाहता हो। और जो जियांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो एक ही पंच मारता है और वो जो इमेज होती है उसको पूरी तरीके से तोड़ देता है। और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और ये बुरी तरीके से चिल्लाते हुए कहता है तुमने एक इल्यूजन क्रिएट किया, आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ करने की, तुम स्टिंकी बास्टर्ड। और वो सोल होती है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है उसका ऐसे देख के, पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाती है। वो कहती है तुमने मुझे बास्टर्ड का, अब ये बिल्कुल भी जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। अपने सोल पावर का यूज करते हुए जो जियांग है उसको उसमें कैद करने की कोशिश करने लगती है। और जो जियांग है वो कहता है कि इतनी जल्दी जो है वो गुस्सा हो गई मेरी बातों पे, आखिर इसकी सोल स्किल देखते हैं कि कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्या ये मेरे लिए वर्दी भी है। और मन में कह रहा होता है कि मुझे जो है अपने जितने भी जो कार्ड्स है उसको रिवील नहीं करना चाहिए, मैं भी तो देखो ये जो लेबरनीथ है उसकी एसेंस कैसी है। और वो जो सोल है वो कहती है कि आप तुम्हारी मैं माउथ को बंद कर दूंगी, और उसकी जितनी भी सोल पावर होती है जियांग की माउथ में जा रही होती है। और जियांग कहता है अरे इसका टेस्ट, ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं पानी पी रहा हूँ, और वो भी समुद्र वाला कितना नमकीन है। और मन में कह रहा होता है कि ये जो फीलिंग है वो कितनी ज्यादा क्लियर है, इसकी सोल जो है वो कितनी क्लियर है। इससे लगता है कि इसने अपनी जो सोल पावर है उसको बहुत ही अच्छे से जो है वो कंट्रोल करके रखा है। मैं समझ सकता हूँ कि इसके पास जो है बहुत ही ज्यादा ताकत है, और ये ऐसा लग रहा है कि ये एक निवान पैलेस है। और दोस्तों निवान पैलेस जो है एक ऐसा पैलेस होता है जिसमें ना हम जो चाहें वो हमारे सामने क्रिएट हो जाता है। जिसके पास जितनी ज्यादा कल्टीवेशन पावर होगी वो जो भी चाहेगा उसकी उस जगह पे ना वो चीज ना क्रिएट हो जाएगी, और वो उतनी ही ज्यादा देर तक रह भी पाएगी। तो ये कह सकते हैं कि ये एक ड्रीम वर्ल्ड की तरह ही है। और जियांग कह रहा होता है कि ये आखिर ये जो है वो मुझे भी चाहिए। और उसके बाद वो जो सोल है वो कहती है कि ये जो बंदा है वो लगता है उसको अपनी पावर बहुत ज्यादा भरोसा है। और जियांग उसकी सोल को कंट्रोल करने लगता है और कहता है कि तुमने जो है आज तक मेरे जैसे बंदे से कभी भी एनकाउंटर नहीं किया होगा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने पंगा किससे लिया है। कहता है कि टाई क्विंग क्विंग लियान मिरे टेक्निक, और उसका यूज करते हुए जो है उसकी पावर को अपनी पावर में जो है वो ट्रांसफॉर्म करने लगता है। और वो कह रहा होता है कि ये एंशिएंट सोल टेक्निक है, और वो उसका यूज करते हुए कहता है कि ये जो पावर है सोल पावर बहुत ही ज्यादा है, मैं इन सारी चीजों को तो खा नहीं सकता, पर जितनी कोशिश कर सकता हूँ तो नहीं खा लेता हूँ। और वो उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। और वो जो सोल होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। वो कहती है कि ये टेक्निक इस वर्ल्ड में आखिर ये आई कैसे, और इस बंदे को ये पता कैसे है, मुझे जिसे रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये जो है मेरी कनेक्शन को जो है इस लेबरनीथ से काट देगा, और मैं जो यहाँ से डिस्कनेक्टेड हो जाऊंगी, अरे पूरी की पूरी जगह टूटने लगेगी। और जियांग कहता है अब तक बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है, और वो अपनी एनर्जी को मुझे सोल होती है उसके अंदर में बॉडी में जो डाल देता है। और वो सोल बहुत ही जो खुश होती है वो अजीब तरीके से कहने लगती है कि ये सोल कितना ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा मजा आया मुझे, फाइनली मेरा जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है। और तभी जियांग उसके पीछे आ जाता है। वो कहता है कि अब लग रहा है कि यहाँ की जो ओनर है वो 3rd फ्लोर के वो डीमन लर्किंग टावर के केओसॉल डीमन है,
और उसकी जो ओरिजिन है वो बिल्कुल मेरी तरह ही है, तो क्यों ना तुम मुझे अपना डेमन कोड दे दो। और वो उसको टच करना स्टार्ट कर देता है जियांग उस लड़की को, मतलब वो सोली कह सकते हैं। वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है, वो कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। तभी जियांग कहता है तो ठीक है फिर मैं तुम्हारा एक एक इंच चेक करूंगा। और वो पता नहीं कहाँ कहाँ पे हाथ रखना शुरू कर देता है। और जियांग कह रहा होता है कि मैं बहुत ही जल्दी में हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे से ज्यादा जेंटल नहीं हो पाऊंगा। और वो सोल भी लगातार ब्लश कर रही होती है और मन में कह रही होती है कि जैसा प्रोफेसर ने कहा था वो ये तो मैं नहीं लग रहा। और उसके बारे में बताया जाता है कि स्नो किंग जो है वो उसके पास सिर्फ 1 मिनट बचा है और जियांग को उस 1 मिनट में ही जो सब कुछ है वो करना पड़ेगा। और जियांग उस सोल से कहता है कि मुझे माफ करना, और वो लगातार उसको चेक करना शुरू करता है। वो सोल एकदम ब्लश करे जा रही होती है। तभी वो कहती है कि तुम जो है तुम्हारे सामने मैं सबमिट नहीं करूंगी। और वो वहां से गायब होने लगते है। वो कहती है कि तुम बस एडवांटेज लेना चाहते हो और अपनी टेक्निक को जो है गेन करना चाहते हो, मेरे सोल को लेना चाहते हो, पर मैं जो तुम्हें सिर्फ ये आखिरी चांस दूंगी और तुम्हें जो है मुझे ना डिग्निटी के साथ अपना बनाना होगा। और तभी वो एक बहुत ही बड़ा सा कैनन जो है वहां पे ले आती है और जियांग से देख के एकदम ही डर जाता है। वो कहता है कि अरे तुमने मुझे चांस देने की बात की थी, आखिर ये मेरे वर्ल्ड का कैनन तुम यहाँ पे इसे कैसे ले आई, और तुम जो मुझे पूरा पूरा कैनन देने वाली हो, ये तो बहुत ही गलत बात है, तुम तो मेरे से चीटिंग कर रही हो। बाद वो सोल जब बता रही होती है कि उसने जो है वो पूरी की पूरी जो दुनिया है, जितनी भी अलग वर्ल्ड, उन सब में जो है वो सैर किया है और उसे सारे के सारे लोगों के बारे में पता है। और वो बता रही होती है कि यहाँ पे जो है किसी ने भी आज तक जो है वो वॉइड वर्ल्ड का नाम नहीं सुना होगा, पूरी की पूरी जो वर्ल्ड है वो उसी एरिया में है। और तभी वो अपनी जो कैनन होती है उसको शूट करने लगती है। और जियान कह रहा होता है कि मैंने भी जो है यांग कुंगचेंग से सुना है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो वॉइड में लोकेट करता है, और जो यांग कुंगचेंग है उसने भी यहाँ पे जो है ट्रेवल किया था पूरी की पूरी दुनियाओं में और मुझे ढूंढ के लाई थी। और वो कहीं भी जो है अपनी मर्जी से जो है वो ट्रैवल कर सकती है। और उसके बाद वो अपने कैनन को शूट कर देती है सोल और कहती है कि पिछली बार एक कल्टीवेटर जो है छोटी सी दुनिया का, वो भी मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर उसको मैंने छोड़ा नहीं, और तुम मुझे यदि हरा नहीं सकते तो तुम्हें मरना होगा। और जियांग मन में कह रहा होता है कि तुम जो इस पावर का यूज कर रही हो, पर लगता है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। और दोस्तों उसने जो हथियार बनाए होते हैं वो देख के आपको तो मजा ही आ गया होगा। और ये हमारी वर्ल्ड के बहुत सारे जो होते हैं वो गन्स होती है। और जो जियांग है वो कह रहा होता है चलो अब इसको ट्राई करते हैं। अब मैं वैसे बहुत टाइम से सोच रहा था कि ये चीजें जो है वो जब इस दुनिया में आएंगी तो वो कैसी चीजें तैयार करेंगे। और उसके बाद वो अपने जितने भी वेपन्स होता है वो उसको शूट कर देता है और कहता है कि चलो अब थोड़ी सी फायर पावर का यूज किया जाए, और सारी की सारी स्ट्राइक्स जितनी भी मिसाइल्स होती है उसको उसकी तरफ जो है वो लॉन्च कर देता है। और उसकी मिसाइल जो है वो सीधे वहीं जा रही होती है। अब जो सोल है वो उनको ब्लॉक करने लगती है और वो कहती है कि आखिर टियानो वर्ल्ड में ऐसा कौन सा बंदा है जो ऐसी आर्टिफिशियल चीजों को जो है वो इतनी नॉलेज रखता है। मैंने जो इतनी सारी जो दुनिया है उसमें घूमी हूँ और मैंने कई सारी नॉलेज को गेन किया है, पर टियानो वर्ल्ड में कोई ऐसा बंदा है जो इन सारी चीजों को अच्छे से जानता है। और वहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं उसने जिन जिन चीजों का यूज किया था वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है हमारे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग से, और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा फायर पावर रिलीज होती है। और वो भी कह रही होती है कि ये युआन कैनन इसने तो है इसको बिल्कुल भी नहीं रोक पाई, और अब मैं क्या करूँ, बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। तभी जियांग कहता है कि अब मैं जो वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा, पर मेरे पास अभी भी एक चीज है वो बची हुई है। और दोस्तों ये चीज आप इमेजिन कर ही सकते हो कि हमारे वर्ल्ड का अभी का सबसे ज्यादा ताकतवर जो चीज है वो क्या है। और वो कह रहा होता है कि मैंने जो है वो कभी नहीं सोचा था कि मुझे जो है इस चीज को इस वर्ल्ड में यूज करना पड़ेगा, पर अब तुमने जो है वो मुझे सिखा दिया कि मैं इसे यूज कैसे कर सकता हूँ। तो चलो अब शुरू करते हैं। और दोस्तों आप तो देख के समझ ही गए होंगे कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। और वो कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारी जो वर्ल्ड थी उसकी सबसे ज्यादा ताकतवर मिसाइल क्या थी। और वो जो परमाणु बम होता है उसको सीधे छोड़ देता है। और वो कह रहा होता है कि अब शुरू करते हैं। और वो सोल कह देता है कि ये क्या है, आखिर ऐसी चीज यहाँ पे आई कैसे, मैं इतने ज्यादा वर्ल्ड में घूमी और तब भी मैंने कभी तो इस चीज को नहीं देखा, आखिर ये बंदा आया कहाँ से है। और जैसे ही वो वहां पे जो गिरता है वहां पे इतनी ज्यादा पावर रिलीज होती है कि वो सोल भी कह रही होती है ऐसा लग रहा है कि कोई सूरज जो है वो मेरे सामने आके गिरा है और मैं जो हूँ पूरी की पूरी जलती जा रही हूँ। ये पेन मैंने जिंदगी में पहली बार इतना पेन महसूस किया। और वहां पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो एकदम ऊपर तक जा रहा होता है। उसके बाद हमें जो जियांग को दिखाया जाता है तो है उसके हाथ में ग्लासेस होते हैं और वो अब यूज कर रहा होता है फायर एनर्जी को अपनी तरफ आने से रोकने के लिए। और वो कह रहा होता है कि एक्सप्लोजन जो है वो कितना ज्यादा चमकीला है, मुझे अपने जल्दी से जो है वो ग्लासेस को पहन लेना चाहिए। और वैसे भी यहाँ पे और कोई बंदा इसको देख ही नहीं सकता है। और मैंने जो है कोशिश की थी कि इस चीज को जो है मैं थोड़ी सी कम तरीके से यूज करूँ, पर इसने तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जो है वो केओस मचा दिया और मैंने जो एटॉमिक लेवल की पावर का यूज किया है। और जियांग कह रहा होता है जल्दी से बाहर आओ। और वो जो सोल होती है उसके अंदर से उसका कोर वापस आ जाता है और सोल कह रही होती है प्लीज मुझे बताओ आखिर वो
था क्या। और जो जियांग है वो कहता है कि तुम नहीं जानती। और उसके बाद वो कह रहा होता है कि वो मेरी होम टाउन का सबसे ज्यादा बेस्ट आर्टिफैक्ट था। तभी सोल उसके पीछे आ जाती है और सोल जो है वो कह रही होती है कि क्यों क्यों ये जो है वो सैड लग रहा है, क्या ये अपने वर्ल्ड में जो है वो वापस से जाना चाहता है। और जियांग फिर उसको देखते हुए कहता है कि मैं जो हूँ अब तुम्हारा मास्टर हूँ, तो मुझे मास्टर ही बोलना, ठीक है ना, अब से तो मेरी गुलाम हो। और वो सोल बहुत ही गुस्सा हो जाती है, कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें मास्टर नहीं बोलूंगी, मैं तो कुछ और सोच रही थी, तुम तो कितने ज्यादा बड़े हो। और जियांग सच में वही सोच रहा होता है कि मैं जो हूँ शायद इन सब चीजों का यूज करते हुए अपने घर पे वापस जा सकता हूँ, पर अभी मेरे पास ये टाइम नहीं है। और मैंने अपनी पावर जो है उसको बहुत ज्यादा वेस्ट कर लिया और टाइम को भी। मुझे जो है जल्दी से बाहर जाना पड़ेगा और हेवन और अर्थ की जो पावर है उसको एब्सॉर्ब करना पड़ेगा इस डीमन जो कोर है उसका यूज करते हुए। और जब तक मैं इन पावर को जो है कंट्रोल नहीं करूंगा तब तक मैं वो जो किंग है उसके तो एक ब्लू को भी नहीं झेल पाऊंगा। तो चलो इसको शुरू करते हैं। और उसके बाद वो कुछ करने लगता है और जो सोल है वो एकदम अपनी आंखों को बंद कर लेती है। वो कहती है कि ये जो सीन है ये मेरे देखने के लायक नहीं है। और जियांग तो जोश में आ जाता है क्योंकि जो जितनी भी लड़कियां होती है वो जियांग से एकदम से चिपकी जाती है और वो उसको अलग अलग तरीके से ना टच करने लगती है। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जो सीकिंग और स्नोकिंग अभी भी लड़ाई कर रहे होते हैं। स्नोकिंग जो है उसे पीछे की तरफ जो है डाल देता है और वो जो सीकिंग होता है वो कहता है वाह कितने टाइम बाद मुझे कोई एक ऐसा अपोनेंट मिला जिसने मुझे हर्ट किया है, ये ज्यादा कितना ज्यादा मजा आ रहा है। और वो अपनी जो ब्लड है उसको साफ करते हुए कहता है कि चलो अब जो है मैं अपनी जो और पावर है उसको ढंग से रिलीज कर पाऊंगा। और वो आगे की तरफ अटैक करने लगता है और वो कहता है कि तुम जो हो वो वाटर को फ्रीज करना चाहते हो, पर ये जो है वो मेरा वर्ल्ड है और यहाँ पे तुम कुछ भी नहीं कर सकते और यहाँ की जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ मेरी बढ़ेगी। तो चलो मेरी जो लैंड है वहां से जल्दी से भागो। और वो जो कमांडर होती है एम्प्रेस की वो कह रही थी कि नहीं, मुझे लग रहा है कि वो अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक जो है वो जो स्नो किंग है उस पर करने वाला है। और वो कहती है कि जल्दी से यहाँ से भागो, बैरियर के पास से जल्दी से भागो। और वो सारे के सारे वहां से भागना शुरू कर देते हैं, पर वो अटैक जो है सीधे पानी में गिरता है और जितने भी जो जियांग के भी जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो भी वहां से जो है वो भागने लगते हैं। और वो कह रही होती है कमांडर के बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, पर तभी जो स्नो किंग है वो सामने आ जाता है और वो जो अटैक होता है उसको रोक लेता है। और वो कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। और जो सीकिंग होता है वो कहता है कि तुम उन बास्टर्ड को जो प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो, जल्दी से तुम वो जो वीक लोग हैं उनको अबेंडन करो। आखिर तुम जो है इस किंग के सामने क्यों लड़ना चाहते हो, तुम भी तो एक किंग हो, तो तुम इन बेकार लोगों की मदद क्यों कर रहे हो। ये लोग जो है वो सिर्फ तुम्हारे एक बर्डन है, ये कुछ भी नहीं कर सकते इस बैटल में, तुम नहीं होते तो इनको तो मैंने कब तक मार चुका होता। और स्नोकिंग कहता है कि तुम जो चाहते हो वो कभी भी नहीं हो पाएगा। और उसके बाद हमें जियांग को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि मैंने सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए छोड़ा है, पता नहीं वहां पे क्या हो रहा होगा। और ऐसा लगेगा कि स्पिरिचुअल पावर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। अब मैं जो हूँ पूरी तरीके से मेरी पावर जो है वो खत्म हो गई है और ये जो लड़कियां हैं इनकी भी जो स्पिरिचुअल पावर है वो खत्म हो चुकी है। इनकी जो डेंटाइन है वो भी जो है वो एकदम ऐसा लग रहा है कि उठने के कगार पे आ गई है। और वो उस सोल से कहती है कि जल्दी से मुझे बताओ आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी वो जो सोल है वो बताती है कि मैंने जब ट्रेवल किया था एक ह्यूमन वर्ल्ड में तो वहां पे भी ऐसा ही हुआ था। वहां पे एक टेक्निक थी जिसका नाम था हार्ट सूत्रा। आप उसका यूज करते हुए अपने डिजायर को जो है उसको और बढ़ा सकते हो और अपनी स्पिरिचुअल पावर जो है उससे और भी आगे कर सकते हो। और इस कल्टीवेशन का यूज करते हुए आप जो अलग लेवल पे पहुंच जाओगे। और तभी जो जियांग है वो वैसा ही करने लगता है। अब जो सोल होती है वो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। और जितने भी जो लड़कियां होती है वो जियांग की गलत गलत जगह पे छूना शुरू करती है और जियांग तो एकदम ही ब्लश करने लगता है और कहता है कि अब ऐसे मत घूमो, मुझे जो है वो मजा नहीं आ रहा। और सारी की सारी लड़कियां जो है वो अभी भी वही कर रही होती है। तो कहती है कि मास्टर आप जो है डिस्ट्रैक्ट मत होइए, यदि आपने स्पिरिचुअल पावर को अपने में अफेक्ट होने दिया तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पे जो है वो एक्सप्लोर कर देंगे प्रैक्टिस करते करते ही। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यही खत्म कर रहा हूँ। अब इस एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है जो जियांग है वो पूरी एनर्जी जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और वो कह रहा होता है कि मेरी जो डेंटाइन है वो वापिस से ऐसा लग रही है कि वो फटना स्टार्ट हो गई है और पूरी पावर जो है वो एक वॉर्टेक्स क्रिएट कर रही है। मेरी जो कल्टीवेशन है उसकी बेस मुझे इंप्रूव करनी पड़ेगी और मैं जो हूँ ऐसा लग रहा है कि किसी और क्लिफ पे पहुंच रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है सारी की सारी लड़कियां जो है वो अजीब सी जो है वो चीजें करने लगती है। जियांग जो है वो कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से इस चीज को स्टॉप करना होगा और जल्दी से इस चीज की स्पीड बढ़ानी होगी। तभी जो सोल होते हैं वो कहते हैं कि मास्टर आप जो है इस थ्योरी का यूज करेंगे तो आप जो है वो एडवांस लेवल पर तो पहुंच ही जाएंगे, पर ये जो पावर है आपकी और इन लड़कियों के बीच में आप इससे कंट्रोल भी खो सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा भी हो सकता है। तभी जियांग जो है वो भी उन लोगों के जो पार्ट्स हैं लड़कियों के वहाँ पे हाथ रखने लगता है और वो कहता है तो चलो फिर शुरू करते हैं। और जो जियांग है वो कहता है चलो स्पीड बढ़ाएं और ऐसा करने से उनकी जो
पार्ट्स है उन पे हाथ रखने से वहाँ पे एनर्जी और फ्लो करने लगती है। और वो जो सोल होती है वो कहती है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, यदि छोटी सी भी मिस्टेक हुई तो आप जो है वो फट जाएंगे, प्लीज अपने आप को स्लो कीजिए, नहीं तो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जियांग कह रहा होता है कि यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग हैं जो मेरा वेट कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते, और जो स्पिरिचुअल पावर की लिमिट है उसको मुझे जो है वो आगे बढ़ाना होगा, मैं जो इस चीज से डील कर लूंगा। और वो सोल कह रही होती है कि किस तरीके का कॉन्फिडेंस है। तभी वो सोल भी कहती है कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपको कुछ भी नहीं होगा। और वो सारी पावर जियांग जो है वो फिर से अपने अंदर में डालने लगता है और कहता है कि आप सारी चीजें ओपन हो गई हैं। फिर हमें जो एम्प्रेस है उसे दिखाया जाता है, वो कह रही होती है मेरे अंदर जो है स्पिरिचुअल पावर जो है कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही है, मेरी बॉडी में ऐसा लग रहा है बहुत सारी पावर बढ़ रही है, और मैं इतनी 1000 सालों से जो मैंने कभी भी इतनी पावर को महसूस नहीं किया। मेरी जो मेरिडियन है वो एकदम ऐसा लग रहा है कि वो मॉइस्चराइज हो गई है, और बहुत ही ज्यादा मुझे और भी ज्यादा पावर चाहिए। उसके बाद हमें ली को दिखाया जाता है, वो भी कह रही होती है कि कितना ज्यादा अच्छा है, मेरी मेरिडियन ऐसा लग रहा है कि फट जाएगा, और पूरी बॉडी मेरे जो बॉडी पार्ट है उसमें सर्च कर रही है। और जो रिन होती है वो रो रही होती है, वो तो सिर्फ अपने फादर की जो नाम है उसे ले रही होती है। वो कह रही होती है कि फादर प्लीज मुझे दर्द हो रहा है और मुझे जो है बचाओ। और उसके बाद वो सोल जो रिनो से देख के कह रही होती है इसकी ब्लड लाइन, मुझे लगा इसकी ब्लड लाइन है वो चेंज हो गई है। और मन में कह रही होती है कि क्या ये ब्लड लाइन जो है वो सी गॉड की ब्लड लाइन है, और एंसेस्टर ड्रैगन ब्लड लाइन की तरह ही इसकी पावर भी बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है कि मास्टर की ब्लड लाइन के कारण ही इसकी जो ब्लड लाइन है वो भी अवोकन हुई है। और उसके बाद वो कह रहा होता है मतलब सोल कि ये जो है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है, मैंने जो है अच्छे से जो है डिसीजन लिया है इसको अपना मास्टर चुन लेने का। और वो कह रही होती है कि ये जो है ये इस स्टेट में है और ये इतना ज्यादा यंग है, पर फिर भी इसकी जो डेस्टिनी है मुझे लग रहा है कि ये पूरी दुनिया में जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी चेंजेस लाएगा। उसके बाद जियांग जो है वो एकदम ही ब्लैंक हो गया होता है। वो कह रहा होता है कि मेरी जो 5 सेंसेस है वो सारी की सारी ब्लैंक हो गई है और मैंने अपनी कॉन्शियसनेस को खो दिया है। और वो बेचारा अंदर ही अंदर में रो रहा होता है और कह रहा होता है अब तो मुझे कोई भी फीलिंग महसूस नहीं हो रही है, आखिर मेरे साथ जो भी बाहर हो रहा है मुझे तो पता भी नहीं चल रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और मैंने इतनी सारी जो पावर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, मेरी जो पूरी जो सोल वर्ल्ड वो पूरा ही एक्सपेंड हो गया है। और उसके बाद हमें जो है वो फिर से बाहर का सीन दिखाया जाता है और वहां पे जो है वो लड़ाई चली रही होती है और वहां पे बहुत ही ज्यादा जो है वो अटैक्स हो रहे होते हैं। उसके बाद कोई कह रहा होता है कि लगता है कि मुझे जो है वो कुछ करना पड़ेगा, और ये जो टाइड है उसे रोकने के लिए मुझे भी बैटल में जो है वो ऐड होना पड़ेगा। और मैं जो वैसे भी मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड लेफ्ट है, और हमें बताया जाता है कि जो स्नो किंग है उसके पास सिर्फ 20 सेकंड है, और वो दोनों जो अभी भी लड़ाई कर रहे होते हैं। और जो सीकिंग होता है वो अपनी जो कोई नुकीली टाइप की चीजें होती हैं वो स्नो किंग के हाथ में डाल देता है। वो कहता है कि तुम्हारी वीकनेस बहुत ही खराब है, और ये जो वर्ल्ड है इसे तुम प्रोटेक्ट करके आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, तुम एक बीस्ट हो, तुम ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो। और तभी जो कमांडर होती है वो अपने पास से जो है वो जो पर्ल होती है उसे स्नो लॉर्ड के पास भेजती है और कहती है कि प्लीज इसे कैच करो। और मन में कह रही होती है कि योर मैजेस्टी मुझे माफ करना, मैं इसको इस तरीके से यूज कर रही हूँ। वो जो पर्ल होता है वो जैसे ही जो स्नो किंग के पास जाता है तो वो जो सीकिंग अटैक कर रहा था वो वापस से जो है उसकी बॉडी से निकलने लगता है। और वो जो सीकिंग है वो कह रहा था आखिर मेरी जो नाइफ है वो कैसे वापस से बाहर निकल रही है, और वो चिल्लाने लगता है। और उसके बाद जो स्नो किंग है वो उसे लेते हुए जमीन पे मारता है और वहां पे एक बहुत ही बड़ा जो है धमाका होता है। और जो सीकिंग होता है वो कह रहा होता है कि जो रेड मंकी इसकी स्पिरिचुअल पावर जो है मेरे को लगता है कि बहुत ही ज्यादा कंज्यूम हो गई थी, पर इसकी स्ट्रेंथ और स्पिरिट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इम्प्रूव होते जा रही है। और स्नो किंग जो है वो एक बहुत ही बड़ा जो स्नो से बना हुआ कोई जो हैमर टाइप का होता है उसका यूज करता है, और वो कह रहा होता है कि अब तुम्हें बताता हूँ मैं। और वो उस हैमर का यूज करते हुए सीधे उस सीकिंग का अटैक कर देता है। सीकिंग की तो हालत खराब हो गई होती है, और जो स्नो किंग है वो उसे देखते हुए कहता है कि मैं कोई भी रेड मंकी नहीं हूँ। और वो जो कमांडर होती है वो कह रही होती है कि वो जो जेड थी मुझे लगता है कि उसकी इफेक्ट जो थी वो पीपल से ज्यादा होती है बीस्ट पे, और मुझे लगता है कि जो बीस्ट है और जो डेक्सिया का जो पर्ल है उन दोनों में कोई ना कोई तो कनेक्शन है। और उसके बाद हमें जो स्नो माउंटेन होता है लिंगलोंग स्नो माउंटेन उसका सीन दिखाया जाता है, वहां से जो पावर है वो कंटिन्यूसली वहां जारी होती है, और ये वही लीडर होता है उनका। वो कह रहा होता है कि स्नो लॉर्ड जो है वो पता नहीं अपने आप को कितना रिकवर कर रहा है, आखिर माउंटेन की पावर जो है और वेल्थ सारी की सारी जारी है, आखिर वो कर क्या रहा है। और स्नो माउंटेन जो है उसकी पूरी की पूरी वेल्थ जारी है और जा रही है। और उसके बाद हमें जो स्नो किंग है उसको दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि विक्ट्री सिर्फ हमारी होगी, जल्दी से उनको मारो। और उसके बाद सी किंग होता है वो वापस से उठता है, वो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी खुश नहीं हो गए, और वो हंसने लगता है। और स्नो किंग उसे देख के कहता है कि क्या ये क्या है। और तभी सीकिंग जो है वो दिखाया जाता है वो रीजनरेट करना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि तुम इसके बारे में नहीं जानते होगे, पर मेरे पास सुपर स्पीड रीजनरेशन है, और ये एबिलिटी जो है वो सीकिंग के पास तो होती ही है। और रही बात
तुम तो ऐसा नहीं कर सकते। अब मेरी मेरिडियन बॉडी टूट गई है, पर वो वापस से ठीक हो जाएगी और मैं इतनी जल्दी मर नहीं सकता हूँ। तुम मेरे बॉडी के जो है पार्ट्स भी कर दोगे तब भी नहीं मरूंगा। और उसने जो है अपने कुछ पार्ट को जो है वो जो स्नो किंग है उसकी बॉडी में डाला था, वो फिर से अंदर की तरफ जाने लगती है और सी किंग फिर से अपनी बोन्स का यूज करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पेन क्या होता है। और वो कह रहा होता है कि अब मेरी जो बोन है वो तुम्हें जो है वो और पीसेस में बदल देगी और मैं तुम्हारी जो हड्डी है उसका चूरमा बना दूंगा और अब तुम जो हो जल्दी से हेल में जाओ। और वो कमांडर भी डर गई होती है, वो कहती है स्नो लॉर्ड अब लगता है ये खत्म होने वाला है और इसका जो अपोनेंट है वो ही जीतेगा, अब कोई चांस ही नहीं है जीतने का। उसके बाद हमें जो पैलेस होता है उसका सीन दिखाया जाता है, डीमन लॉकिंग टावर के पैलेस का। और वो सोल कह रही थी कि मैजेस्टी प्लीज जल्दी से अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आइए। और जितनी भी जो लड़कियां होती हैं उनमें जो पावर है वो वापस जा रही होती है और मुझे सोलते हुए कहती है कि उसने ये तो कर लिया, उसने जो है सारी की सारी लड़कियों को जो है वो यहाँ पे पीक मार्शल आर्टिस्ट बना दिया है और सारी की सारी इननेट लेवल पे पहुंच चुकी है और इनके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है और इतनी कम टाइम में इतनी ज्यादा बढ़ गई है। आखिर इसने किस तरीके की चीज का यूज किया? मुझे लगता है कि प्रोफेसी जो थी वो सच थी कि कोई एक ऐसा बंदा आएगा जो लोगों को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है और इसने इतने मामूली लोगों को इतनी ज्यादा पावर दे दी। आखिर ये बंदा आखिर है कौन? उसके बाद वो कह रही होती है कि आखिर क्या मैं भी इसकी पार्ट बन सकती हूँ। और उसके बाद एम्प्रेस जज की आंखें खुलती है, वो कहती है कि आखिर ये है क्या और मैं यहाँ पे आई कैसे और मैं कितने टाइम से जो हूँ बेहोश हूँ। और उसके बाद हमें जो सोल होती है उसे दिखाई देता है, वो कहती है कि कोई जागा है और मुझे पता नहीं कि ये आखिर लोग जो है रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे। और उसके बाद जो वो ली होती है वो भी कह रही होती है कि मेरे अंदर में अभी भी पावर जो है रुक नहीं रही होती और मैं जो हूँ पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। उसके बाद एम्प्रेस जो है जागती है और वो जो ली होती है उसमें भी पावर जो है वो जा ही रही होती है और जो एम्प्रेस होती है वो ली को देख के कहती है कि ये जो लेडी है उसने जितनी भी इंजरी थी उसको रिकवर कर ली और मैंने भी रिकवर कर ली है और ये भी जो है वो इननेट रियल्म के पीक पे पहुंच चुकी है। आखिर इतनी स्पिरिचुअल पावर इस स्पेस में ये तो टियानो वर्ल्ड से भी ज्यादा है। और वो जियांग को देखते हुए कह रही होती है कि क्या इस बच्चे ने ये सब किया है? इतने हजार सालों में मैंने कभी भी ये चीज जो है वो महसूस नहीं किया था। और पर्पल मैंशन पे जो है मैं भी पहुंच चुकी हूँ। अब देखती हूँ कि वो जो बीस्ट है मतलब वो जो किंग है सारे डीमंस का वो मेरे सामने क्या करेगा। यदि मेरे पास ये पावर उस टाइम होती तो मुझे जो है डीमन लॉकिंग टावर में कैद नहीं करना पड़ता, मैंने तो उसे कब का मार दिया होता। और वो कह रही होती है कि मैं जो हूँ मेरी सिचुएशन इस टाइम में थोड़ी सी अजीब है और मुझे जो है वो जल्दी से ईस्ट चाइना सी पे जाना होगा। और वो सारी की सारी लड़कियों को जो है वो उससे हटाने लगती है और वो कहती है सिचुएशन है, मुझे बाहर की सिचुएशन को जानना होगा और मैं यहाँ पे बहुत टाइम तक जो है अंदर नहीं रह सकती और मुझे जो अपनी कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस उसको भी बढ़ाना होगा। तो चलो अब शुरू करते हैं। और वो जियांग को जो है वो एक जोरदार स्लैप मारते हैं, वो कहते हैं कि जागो। और जियांग जो है उसकी आंखों से रेज निकलने लगती है और वो सीधे जो एम्प्रेस है उसकी तरफ ही जाने लगती है और एम्प्रेस कहती नहीं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो जियांग को घुमा देती है और उसके जो सामने के जो चेस्ट के पार्ट वाले क्लॉथ्स होते हैं वो भी जल गए होते हैं और नीचे की जो जमीन होती है वो भी पूरी की पूरी जो है उसमें एक छेद हो गई होती है। और जो सोल होती है वो कहती है कि ऐसा लग रहा है कि मास्टर ने बहुत ही ज्यादा सोल पावर को जो है वो कंप्रेस कर लिया है, इसीलिए ये एक विंड ब्लेड का काम कर रही है और सोल पावर जो है वो अभी भी अच्छे तरीके से उनकी बॉडी में जो है नहीं फैली है। और ऐसा लग रहा होगा उन्हें कि उनकी बॉडी में बहुत सारे कट्स लग रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा क्रूल है। और वो मन में कह रही होती है कि आखिर वो ऐसी चीजों को कैसे जानता है, मुझे उसे ट्रीट करना पड़ेगा। तभी एम्प्रेस जियांग से कहती है कि क्या तुम ठीक हो? और जियांग जो है वो अपनी रेस को अपने हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं ठीक हूँ, तुमने मुझे जगाया उसके लिए थैंक यू। और वो सोल है वो मन में कह रही होती है कि इसने इतनी ज्यादा पावर को जो है एब्जॉर्ब कर लिया है और ये मास्टर रियल जो है वो और भी ऊपर जा चुका है। इन्होंने अपने स्पिरिट मास्टर रियम को जो है वो पक्का पा लिया है और इनकी आंखें जो है इनमें इतनी ज्यादा पावर है, अगर इन्होंने इसको कंट्रोल कर दिया तो इनकी जो ड्रैगन पावर है वो भी एक हेवन के लेवल पर पहुंच जाएगी। और इनकी जो हेवंस आए हैं 3 स्लैशेस मतलब उनकी जो तीसरी आंखें हैं, आपने जियांग की तीसरी आंखें तो पिछले एपिसोड्स में देखा ही होगा, उसकी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं इस चीज में बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो चलो देखते हैं कि मास्टर जो है इस युवान पावर का यूज करते हुए अपने सोल पावर को कैसे बढ़ाएंगे और इनकी क्या जो पावर है वो कोऑपरेट करने पाएगी और इनकी जो स्पिरिट एबिलिटी है वो भी सीक्रेट तौर पे बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और में दिखाया जा रहा है जो जियांग है उसकी थर्ड आई ओपन हो जाती है और वो सोल कह रही होती है कि इन्होंने जो है स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन तैयार कर लिया है सोल पावर और युआन पावर का। अब तो इनके सामने कोई भी बंदा जो है कभी नहीं टिक सकता और ये बहुत ही ज्यादा ग्रेटर लेवल पर पहुंच चुके हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जियांग को दिखाया जाता है, वो अपने थर्ड आई को जो है क्लोज करता है और वो कहता है कि अब देखना होगा कि पहाड़ में क्या चल रहा है।
और वो जो बाहर की सीन है उसे देखने लगता है। वो कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। और हमें दिखाया जाता है जो स्नो किंग है उसकी बॉडी के आर पार कई सारे जो बोन्स होती हैं वो चली गई होती है। और जो सी किंग होता है वो कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझे रोकना चाहते हो? और जो स्नो किंग है वो अभी भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। सी किंग कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम इतने टाइम से यहाँ पे टिके हुए थे, और वैसे भी जो ह्यूमन है वो वीक रेस है, तुम क्यों इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हो? मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तभी वो जो कमांडर वो कहती है कि जल्दी से जो स्नो लॉर्ड है उसे प्रोटेक्ट करो। और भी जो बोन्स है वो स्नो लॉर्ड की तरफ जा रहे होते हैं। तभी जितने भी जो ह्यूमंस होती हैं वो एक फॉर्मेशन तैयार करते हैं और उस जो बोन्स होते हैं उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो लोग पूरी की पूरी प्रेशर लगा रहे होते हैं। पर वो जो बोन है वो फिर भी उनकी जो फॉर्मेशन होती है उसे तोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाती है, और जो स्नो लॉर्ड है उसके जो फिंगर्स है उसे कट कर देती है। और सीकिंग कहता है कि तुम अब बताओ, अब तुम क्या करोगे? तो जल्दी से मरो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। और उसके बाद वो जो पर्ल होती है हमें उसे दिखाया जाता है, उसकी एनर्जी से जो कुछ निकलता है, और जो उसकी ब्रेन होती है उसके आर पार एक जो रेज है वो हो जाती है, और वो सीधे जो है पानी में गिरने लगता है सीकिंग। और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो एकदम अंदर ही जाए जा रहा होता है। तभी सीकिंग मन में कह रहा होता है कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी आखिर आखिर था क्या? और मुझे लगता है कि जो ह्यूमंस है उसने पर्पल मैंसन रियल्म के किसी बंदे को छुपा के रखा हुआ है, और उसके सामने कुछ लोग आते हैं और ये कोई और नहीं एम्प्रेस और जियांग होते हैं। और जियांग कहता है कि मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, अब मैंने जो है तुमसे लड़ाई करने की बहुत ही ज्यादा मुझे जल्दी थी, तो चलो तुम जैसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से जो है अब लड़ाई करेंगे, अभी बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो चलो हम दोनों मिलकर गेम खेलने लगते हैं। और जो स्नो किंग है वो कहता है कि मैं जो मुझे तुम पे ट्रस्ट था कि तुम जरूर आओगे। उसकी जो हालत है वो सच में बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। तभी जो सी किंग है वो अपनी जो रियल फॉर्म है उसमें आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे लगते हैं कि छोटे मोटे दोस्त आ गए हैं, तो चलो अब तुम लोगों के साथ मैं एक ही साथ लड़ाई करूंगा, अब बिल्कुल भी ये बोरिंग नहीं होगा। और वो कह रहा होता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं तो मैं तुम्हें मार ही दूं। और वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि डीमन लर्किंग टावर का जो है वो ओनर कहाँ है, और मैं जो हूँ उसे जल्दी से ढूंढना चाहता हूँ। मेरे जो लॉर्ड है उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे जो डीमन लर्किंग टावर का जो बंदा है उसे मारना है। अगर तुमने मुझे बता दिया तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी बॉडी को जो है मैं छोड़ दूंगा, खाऊंगा नहीं, और मुझे जो है पूरी की पूरी उस बंदे को जो है वो लेके जाना है। तभी जो जियांग है वो उसके अटैक को रोकता है। वो कहता है कि ये गाय ये मुझे ढूंढ रहा है, और वो जो सी किंग है वो उस पर अटैक करने लगता है। पर तभी जियांग कहता है रुको रुको रुको, तुम जो जिस बंदे को ढूंढने जा रहे हो वो मेरा मास्टर है, और वो डीमन लर्किंग टावर का भी मास्टर है। वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम बंदा है और बहुत ही ज्यादा कूल है, इसलिए वो तुम जैसी गंदी मछली उसे नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि मैं जो तुम्हें डीमन लर्किंग टावर के जो ओनर है उसके बारे में नहीं बताऊंगा, पर अगर तुमने मेरे एक छोटे से कपड़े को भी फाड़ दिया तो मैं समझूंगा कि तुम उससे मिलने के काबिल हो। और तभी जो सी किंग है वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, और जियांग कहता है कि ये अभी बहुत ज्यादा ताकतवर है, और अपने सोल को कहता है कि बैलिंग तैयार हो जाओ। और वो जो सी किंग है वो उस पर अटैक करने वाला होता है, पर जियांग जो है वो उसे कैसे भी जो है वो डॉज करता है। वो कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा अलग ही है, और वो जो सी किंग है वो कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ, और वो अपने जो सोल पावर है उसका यूज करने लगता है, और वो जो वाटर बेंडिंग है उसका यूज करता है। वो कहता है कि अगली बार जो है तुम्हारा लक तुम्हारा साथ नहीं देगा। और जियांग कह रहा होता है कि ये आखिर ये इसकी पावर इतनी ज्यादा है, और वो सी किंग कहता है कि ये जो किंग है वो बहुत ही स्पीड में जो है वो वाटर को जो है वो स्पिन कर सकता है, जो ब्लेड से भी ज्यादा ताकतवर होती है। तो तुम जैसे तुम्हारी जो एक भी डायरेक्ट हिट लगेगी तुम्हारे तो बॉडी के पार्ट्स हो जाएंगे। और वो टॉर्नेडो टीथ नाम का एक अटैक करता है जियांग पे, और जियांग कह रहा होता है कि ये क्या स्पेशल पैकेज क्या तुम मुझे ही दोगे सिर्फ? और उसके बाद वो जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि आखिर ये जो ताकत है वो है क्या, ये इतनी पावर को कैसे कंट्रोल कर रहा है, हटो वहां से जल्दी से हटो। जियांग कहता है कि नहीं, मेरे जो डिक्शनरी है उसमें कहीं भी हाइडिंग का मतलब ही नहीं लिखा हुआ, तो फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और एम्प्रेस कहती है कि तुम पागल हो गए हो। तभी जियांग एम्प्रेस का हाथ पकड़ लेता है, वो कहता है कि तुम, और जो एम्प्रेस है वो भी मन में कह रही होती है कि आखिर ये क्या कर रहा है। और जो सोल होती है जियांग के अंदर की वो कह रही होती है कि मुझे जो है लग रहा है कि टारगेट 50 माइल्स के अंडर में होगा, मुझे अपने सोल पावर को जो है वो यूज करना होगा मास्टर को कवर करने के लिए। और वो अपने पावर का यूज करने लगती है, और वो कहती है कि यहाँ की जो फीचर्स है मुझे स्ट्रेंथ और इसकी टाइप एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, इसकी फिजिकल बॉडी भी बहुत ज्यादा है, और ये अंडर वाटर में और भी ज्यादा ताकतवर होता है, तो मुझे इसकी वीकनेसेस ढूंढनी पड़ेगी। सी किंग होता है वो कहता है तुम लोग बस स्टूपिड हो। और उसके बाद जो जियांग है उसके सामने कई से एक थ्रेड टाइप की चीजें आ जाती हैं, या फिर वो मेटल से बनी होती हैं, और वो जो है वो उसकी जितनी भी जो अटैक्स होती है उसको ब्लॉक कर रही होती है, और उसकी जो सीकिंग होती है उसकी पावर को एनालाइज कर रही होती है। और वो जो सोल होती है वो कहती है कि मुझे जो है इसकी पावर को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और उसके बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि आखिर ये मैं क्या देख रही हूँ। जियांग कहता है कि ये मेरा किलर टूल है, और ये बहुत ही पावरफुल सोल पावर है, और मैंने जो वो अपनी नॉलेज को बहुत ज्यादा बढ़ाया है अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो चलो देखते हैं कि अब मैं इसका पावर का यूज करते हुए क्या कर सकती हूँ। और उसके बाद जो सोल होती है वो कह रही
रही होती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब करूंगी। मास्टर, मुझे लगता है कि आप जीत सकते हैं। और जो कमांडर होती है वो कहती है कि हम लोग जो है यहाँ से बहुत दूर है, योर मैजेस्टी जो है वो स्टॉर्म के सेंटर में है, हमें उन्हें बचाना होगा, पहले हमें यहाँ से भागना चाहिए। और उसके बाद जो जियांग है वो आगे तरफ जाने लगता है और एम्प्रेस कहती है कि अगर तुम फेल हो गए तो तुम मारे जाओगे, पर मैं नहीं जानती कि मुझे तुम पे इतना भरोसा क्यों है। और वो कह रही होती है कि मैं इस बंदे पे अपनी लाइफ को वैसे भी ट्रस्ट कर रही हूँ। और जियांग आगे जाने लगता है और एम्प्रेस कहती है कि तुम जो करना चाहते हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जो सीकिंग होता है वो कहता है लगता है कि तुम जो अपनी मौत को जो है वो लेने के लिए आगे बढ़ रहे हो। और जियांग अपनी थर्ड आई को ओपन कर लेता है, वो कहता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे मारे जाओगे। और उसके बाद वो अपनी पावर का यूज करने लगता है और जो सोल होती है वो कहती है कि इसकी वीकनेस है डिवाइन सोल। और जो जियांग है वो अपने थर्ड आई का यूज करते हुए उस पर अटैक करने लगता है, पर तभी वो कहता है कि जल्दी से उसे मारो। और जो एम्प्रेस है वो अपनी फायर का यूज करती है, उसकी जो टोर्नेडो है उसके चारों अगल बगल जो है फायर लगा देती है। और जो जियांग और वो जो सीकिंग होता है वो उसमें दोनों में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो एम्प्रेस होती है वो कहती है क्या ये काम किया। और उसके बाद हमें उस टोर्नेडो के अंदर का सीन दिखाया जाता है और वो जो मॉन्स्टर होता है सीकिंग वो कह रहा होता है कि पॉसिबल कैसे है, किसी ने जो मेरे जो अटैक था उसको जो है वो रोक लिया है, आखिर मुझे इतना ज्यादा गर्म और अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। और वो जियांग पे कंटिन्यूसली अटैक भी किया जा रहा होता है और जियांग मन में कह रहा होता है कि मैं कितना भी कर लूं इसकी जो बोन है वो वापस से ग्रो हो जाती है, मुझे जो है जल्दी से इसे जो है वो पूरी राख करना पड़ेगा। और वो कह रहा होता है कि बाइलिंग मतलब अपने सोल को कह रहा होता है कि जल्दी से इसकी जो डीमन कोर है उसे ढूंढो। और उसके बाद वो जो सोल होती है वो उसकी डीमन कोर को ढूंढ लेती है। उसका जो डीमन कोर होता है वो बिल्कुल जो शार्क होता है उसके मेन पॉइंट में होता है। और जियांग कह रहा होता है आखिर इसने किसका पे छुपा के रखा हुआ है और मुझे लगता है कि इसको मुझे बर्न नहीं करना पड़ेगा। और ये वैसे भी जो टाइम है वो मेरे लिए फेवरेबल है, तो जब तक मैं यहाँ पे हूँ मुझे उसके डीमन कोर को जल्दी से निकालना पड़ेगा। और डिवाइन सेंस का यूज करते हुए इसकी जो पावर है उसे डीमन लॉ की टावर में जो है वो मेरे को जो है वो बंद करके रखना पड़ेगा। तभी जियांग उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है और वो मन में कह रहा होता है कि मैं जो हूँ जल्दी से मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। और वो जो सीकिंग होता है वो कहता है कि मुझे जो बहुत ही ज्यादा डेंजर है वो महसूस हो रहा है। और जियांग कहता है कि जल्दी से कुछ करते हैं। और जो सिंह है वो एक मैसेज भेजता है कि मुझे बैकअप चाहिए। और वो कह रहा होता है आखिर ये है क्या, मुझे जो है मैं यहाँ से मुझे जल्दी निकलना होगा। तभी जो जियांग है उसके पीछे से अटैक करने लगता है और जो सीकिंग है उसे जो वो सोल होती है उसकी प्रेजेंस महसूस होने लगती है। वो सीकिंग होता है वो कहता है मुझे किसी की प्रेजेंस महसूस हो रही है। और वो कहता है कि आखिर वहाँ है कौन। और जो सोल होती है वो भी कहती है कि क्या उसने मेरी प्रेजेंस को महसूस कर लिया, आखिर उसने ऐसा किया कैसे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और जो जियांग होता है वो भी कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और उसके बाद वो जो सीकिंग होता है वो अपने पावर का यूज करता है, कहता है जल्दी से यहाँ से हटो। और वो टोर्नेडो को तोड़ता हुआ बाहर निकल आता है। उसके बाद वो जो अटैक है वो जो सीधे एम्प्रेस की तरफ जा रहा होता है और एम्प्रेस कह रही होती है ये कितना ज्यादा टेरिफाइंग पावर है, क्या जियांग हंग जो है वो ठीक है। वो अपने लोगों को कहती है कि जल्दी से यहाँ से हटो और माउंटेन को जो है वो जल्दी से क्लियर करो। उसके बाद में सोल को दिखाया जाता है, वो कह रही होती है कि अरे यार ये बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और जियांग भी मन में कह रहा होता है कि वो जो सोल है और मेरे में जो कनेक्शन था वो ब्रेक हो चुका है और अब जो ये वेव है वो और ज्यादा बढ़ रही है, मेरी सोल पावर जो है वो अब इंटरफेयर नहीं कर पा रही। पर हमें दिखाया जाता है जो सीकिंग है उसकी बॉडी जो है पूरी आग से कवर होती है और वो जियांग की तरफ अटैक करते हुए कहता है कि तुम जो वो जो फाइट है उसके टाइम में जो है बेहोश होने वाले हो, क्या तुम्हें लगता है कि एक अच्छी हैबिट है तुम, मैं जो कभी भी ऐसे ट्रिक्स का यूज नहीं करना चाहता था, मैं तो अपनी हीलिंग फाइट जो एबिलिटी है उसी का यूज करते हुए मुझे लड़ाई करना पसंद है, पर लगता है मुझे ये यूज करना पड़ेगा। तुम्हारी जो ट्रिक्स थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। और वो जियांग पे एक पंच मारता है पर जियांग अपने स्वॉर्ड को आगे ले आता है और वो कह रहा होता है जो सीकिंग है कि डेथ के लिए जो तैयार हो जाए। और एम्प्रेस कहती है कि आखिर हम लोग इतनी दूर तक आए तो क्या हम हार जाएंगे। और जैसे पंच जो है मारता है वो जियांग को पानी के अंदर ले जा रहा होता है और सीकिंग कहता है कि अब ये मेरा होम ग्राउंड है, देखता हूँ कैसे जीतोगे तुम। तभी जियांग जो हंसते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात है, पर तुम्हारी जो बॉडी है उसमें तो अभी भी फायर लगी हुई है और वो अभी तक गई नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि सच में वो जो फायर है वो खत्म नहीं हो रही होती है। और जो जियांग है वो कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, बस एक फिनिक्स फायर है, पर इसकी जो पावर है वो अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम कहीं भी क्यों ना चले जाओ और तुम जितनी ज्यादा ठंडी एरिया में जाओगे वो उतनी ज्यादा बढ़ेगी, तुम बिल्कुल भी लकी नहीं हो। और जियांग कहता है कि चलो फिर और ज्यादा यूज करें और वो अपने पावर का यूज करते हुए वो उस वाटर को जो है वो ठंडा कर देता है और जो सीकिंग होती है उसकी बॉडी में जो हीलिंग एबिलिटी होती है वो रुक जाती है। और वो कह रहा होता है कि आखिर ये क्या हुआ, आखिर मेरी जो इंजरी है वो वापस से रिकवर क्यों नहीं हो रही। तभी जियांग कहता है वो जो फायर था वो कोई मामूली फायर नहीं था, अब तुम पक्का मरोगे। और जियांग उस पर अटैक करने लगता है और उसे एक हेडबट देता है। और वो मन में कह रहा होता है कि मैं जो कल्टीवेशन कर रहा था और एम्प्रेस जो है उसकी फिनिक्स पावर को जो है मैंने ट्रू फायर में बदल दी थी, जिससे उसकी जो
जितनी भी कोई भी बंदा जितनी ठंडी एरिया में जाएगा वो जो फायर है वो और ज्यादा बर्न करेगी, इसीलिए वो कोई भी उस फायर से जो है वो बच नहीं सकता था। चलो इस चीज को एंजॉय करो। वो जैसे जो सीकिंग होता है हेडबट मारता है वो एकदम नीचे की तरफ जाता है, पर तभी सीकिंग जो है वो कहता है कि जल्दी से मेरे ऊपर से हटो, और वो जियांग के सर को पकड़ता हुआ जो जमीन होती है उसके अंदर डाल देता है। और जो वो मन में कह रहा होता है कि मुझे जो है अपने लॉर्ड के काम को पहले करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यहाँ से भागना होगा। और जियांग बेहोश होने वाला होता है, पर तभी जो सीकिंग है वहां से भागने लगता है। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि मुझे जो है लगता है कि इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है कि वो जो किंग है वो खुद इस चीज को संभाल लेगा। इस एपिसोड के साथ में दिखाया जा रहा है जो सीकिंग होता है वो जियांग को एक पत्थर पे मारता है और कहता है कि मुझे इस बंदे को मारना होगा और इसको जो है मुझे जल्दी से यहाँ से हटाना होगा, नहीं तो मैं जो हूँ यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा पाऊंगा। पर जियांग जो है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगता है और वो कह रहा होता है अब तो मजा आने वाला है। और सीकिंग कह रहा होता है कि मेरी लंग्स ऐसा लग रहा है कि अभी वो फट रही है, मेरी जो गिल्स है उसने मुझे अबैंडन कर लिया, लग रहा है कि ये जो ह्यूमन जो है उसने मुझे सच में बहुत बड़ा डैमेज दिया है, और ये जो फ्लेम है वो अभी भी जो है वो खत्म नहीं हो रही है। तभी जियांग कहता है कि क्या तुम ड्रीम देख रहे हो? मन में कह रहा होता है कि मेरे पास जो है वो घोस्टली फिनिक्स फायर हमने यूज किया है तुम पे, तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो खत्म नहीं होगी, और जब तक जिसने ये फायर लगाया नहीं है वो उसको खुद अपनी मर्जी से उसे जब तक वो रोक ना ले, ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा ट्रबल खड़ा करने वाला है। और जियांग कह रहा होता है कि ये जो रिस्क है उसकी बहुत ही ज्यादा हाई है, देखता हूँ अब तुम इसे क्या करोगे। तभी सीकिंग जियांग पे अटैक करने लगता है। वो कहता था ठीक है फिर तुम मारो, जब मैं इसे जो है वो खुद जाके बाद में जाके ना फिक्स कर लूंगा, पर उससे पहले मैं तुम्हें मार देता हूँ। इसका मतलब मुझे बस यही है ना, उस वुमेन को जाके ढूंढना पड़ेगा, और तुम ह्यूमन जो है वो उसको भले ही कितना भी जो है वो साथ दे दो पर वो भी मरेगी। और ये जो किंग है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इसीलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं एक मामूली से बंदे को कैसे मारता हूँ। और तभी जियांग कहता है डेमन लॉक टावर, और वो कुछ कहता है 1 लाख ली, और उसकी जब अंदर से एक इलेक्ट्रिसिटी टाइप कुछ निकलने लगती है। और जियांग जो है वो कह रहा होता है, मतलब उसने जो पिछले टाइम में जो एम्प्रेस को कहा होता है कि मैं जो हूँ इन्नेट हेवन रियल्म की पर्पल मैंसन की पावर का यूज करने वाला हूँ, और ये जो रियल में उसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और मेरे पास एक प्लान है, तुम्हें मुझे जो है बस मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। तभी जो एम्प्रेस वो कहती है कैसे? जियांग कहता है कि हम जानते हैं कि अंडर वाटर वर्ल्ड जो है वो सी मॉन्स्टर्स है उनके लिए बहुत ही जरूरी है, तो मुझे लगता है उसे मारने के लिए मुझे वहीं जाना पड़ेगा। हमारे पास जो है और भी चांस है, मुझे लगता है कि जो सी किंग जो है उसके साथ और भी ऐसे लोग होंगे जो ऐसे ही बहुत ही हाई लेवल पे होंगे, और मुझे ढूंढना होगा, इसीलिए मुझे जो है वो एकदम सी के अंदर जाना पड़ेगा और इस क्राइसिस जो है उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज करना पड़ेगा। मैं एकदम जो चाइना सी है उसके डेप्थ तक जाऊंगा और देखूंगा कि वहां पे आखिर क्या क्या चीजें हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है पहाड़ का सीन, जो एम्प्रेस है वो कह रही होती है कि जल्दी से हटो, यहाँ पे थंडर आने वाला है, यहाँ से जल्दी से हटो, बिल्कुल ही तैयार रहो, और जितनी भी डीमन कोर है उनको जो है वो तोड़ दो। और सभी के सभी लोग कहते हैं ठीक है, मैजेस्टी को फॉलो करते हैं, और वो सारे आगे बढ़ने लगते। तभी एम्प्रेस कहती है कि तुम पहले से मेरे आदमी बन चुके हो, तो तुम्हें जो है वो वापस आना पड़ेगा। और वो अपनी फायर फ्लेम का यूज करने लगती है, कहती है कि कोई भी जो सिंगल सी डीमन है वो बिल्कुल भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए, जिसने भी ट्रेस पास किया है, सबकी जो लाइफ है उसको मार दो और उसकी लाइफ को जो डिस्ट्रॉय कर दो। और उसके बाद दिखाया जाता है रुक्सी को, वो जो है वहाँ पे इंपीरियल कैपिटल का सीन दिखाया जाता है एशियाना सी का, और सारे के सारे लोग कहीं जा रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि हमें जो सप्लाई को जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और हमें सारे के सारे लोगों को मदद भी करने पड़ेंगे। तभी रुक्सी कह रही होती है कि मैं तुमसे वापस से मिलूंगी, और वो बहुत ज्यादा परेशान होती है, मन में कह रही होती है कि मुझे पता नहीं, मेरी जो हार्ट है उसमें एंग्जाइटी सी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जो जियांग है और मेरे बीच में बहुत ही बड़ा जो है वो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। उसके बाद हमें जियांग को दिखाया जाता है उसने रिंग को जो है वो बाहर निकाल लिया होता है, और मन में कह रहा होता है कि इस टाइम में जो 100 साल पहले की जो डबल कल्टीवेशन है जो यांग क्विंगचैंग ने मुझे सिखाया था उसको मुझे यूज करना पड़ेगा, और मुझे जो है इसकी बॉडी को टाइटली पकड़ना होगा। चलो देखते हैं कि ये क्या कर सकती है। और जियांग कह रहा होता है कि कितनी ज्यादा सॉफ्ट और स्ट्रेची सा महसूस हो रहा है एनर्जी, मेरे अंदर में ऐसा लग रहा है कि पूरी ओशन की जो एनर्जी है वो अंदर जा रही है। और उसके बाद हमें रेन की जो मेमोरीज दिखाई देने लगती है। जियांग भी कह रहा होता है ये तो रेन है, उसकी जो फीलिंग्स है मेमोरीज है, और वो जोर से चिल्लाने लगता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तभी सी किंग उस पर अटैक करता है, वो कहता है कि आखिर ये सी जो है वो इस तरीके से जो है वो मुझे रजिस्ट करने की कोशिश क्यों कर रहा है, और वो वहां से भागने लगता है। और तभी जो जियांग है उसके अचानक से पीछे आ जाता है, और जो सी किंग है उसे देख के कहता है इम्पॉसिबल है, कोई भी जो ह्यूमन है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं हो सकती, और वो भी सी में। पर जो जियांग है वो उसे एक पंच मारता है, और जो सी किंग है वो बहुत ही ज्यादा दूर जाता है और सीधे पानी के एकदम बाहर तक आ ही गया होता है। और जो दूसरा जो पीछे से असिस्ट कर रहा होता है सी किंग को, वो कहता है ये, और तभी में जियांग को दिखाया जाता है उसकी जो है वो ब्लड लाइन जो वो चेंज हो गई होती है, अब वो सी ड्रैगन गॉड में बदल गया होता है, और वो जो है
मतलब दूसरा किंग जो असिस्ट कर रहा था सी किंग को, वो कह रहा होता है ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर ब्लड लाइन है, ये तो लेजेंडरी ब्लड लाइन है, आखिर ये यहाँ पे कर क्या रही है, और यदि यहाँ पे ये है तो मुझे लगता है कि अब वो किंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो हम सब संभाल सकते हैं। आखिर ये चीज है वो एग्जिस्टेंस में हो कैसे सकती है, या कोई ऐसा ह्यूमन भी एग्जिस्ट करता है। और उनमें कह रहा होता है कि मुझे जो है जल्दी से जाना होगा, ये जो है मुझे ओवरटेक कर लेगा, नहीं तो एक ही तरीका है मेरे पास इससे बचने का, या तो मैं इसे यहीं पे मार दूं। और वो आगे की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो कहता है इसे सिर्फ एक ही हिट में मार दूंगा, और वो अपनी जो पावर होती है उसका यूज करते हुए एक ब्लेड क्रिएट करता है, उसका यूज करते हुए जंग पे अटैक करने लगता है। और जंग कह रहा होता है एक स्टडी स्ट्रीम पावर पोर्ट ब्लेड, वाह इसकी जो पावर है बहुत ही अच्छा है, पर देखते हैं इसका यूज मेरे सामने क्या है। और जो जियांग है वो अपने हाथ में जो है वो जो थंडर है उसका यूज करने वाला होता है, और वो कहता है कि ठीक है फिर देखते हैं। और जो सीकिंग है वो भी कह रहा होता है कि मेरे पास से भी आखिरी चांस है, और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और साथ में वो जो दूसरा जो बीस्ट होता है वो भी असिस्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, और वो कहता है कि मुझे जो है यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, और वो भी आगे बढ़ रहा होता है। तभी जो सीकिंग होता है वो कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मेरा है। तभी जियांग कहता है कि जल्दी से मेरे रास्ते से हटो तुम बेवकूफ लोग, और वो आगे की तरफ एक अटैक करता है, और वो सीधे जो सी किंग होता है उसके आर पार हो जाती है। वो कहता है आखिर ये क्या है, आखिर मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा, और वो पूरी की पूरी एनर्जी उसके आर पार हो गई होती है, और उसकी तो पूरी हालत ही खराब हो गई होती है। जियांग वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने ह्यूमन में, और कहता है कि अब देखते हैं तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी का मजा आया, वैसे ये थोड़ी सी इनलीगल है पानी में इलेक्ट्रिसिटी यूज करना, बट ठीक ही है। और वो जो दूसरा किंग होता है वो भी उसको देख के बहुत ज्यादा शॉक हो रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो जो है वो दोनों एकदम अंदर ही गिर गए होते हैं, और जियांग भी एकदम अंदर चला गया होता है। फिर हमें एक छोटे से अजीब से पानी की जो मॉन्स्टर होती है, जेलीफिश कह सकते हैं, वो होती है, वो कहती है कि मैं जो हूँ पता नहीं क्या करूँ, आखिर वो अभी तक जागा नहीं है क्या, यहाँ पे कोई जो है यहाँ पे कोई लड़ाई कर रहा है, पूरी की पूरी हिल क्यों रही है। तभी जियांग को दिखाया जाता है वो जो है वो नीचे उतर गया होता है। वो किंग भी कह रहा होता है कि मुझे जो है यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, और अपने लॉर्ड को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे हुआ क्या है और यहाँ की सिचुएशन के बारे में। और उसके बाद किंग होता है सारे मॉन्स्टर्स को उसे दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या, और जो ईस्ट पोल है वो इतना ज्यादा जो है वो अजीब से वहाँ पे पावर क्यों निकल रही थी, और तुम जो हो यहाँ पे आई क्यों हो, और यहाँ पे तुम मेरे सामने आखिर कर क्या रही हो। और तभी वहां से कोई बोलता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ, और वो कहता है जल्दी से अंदर आओ। और वहां पे वो किंग होता है दूसरा वाला, वो ईस्ट सी किंग को अपने साथ लेके आता है, कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं जो किंग है उसे नहीं बचा पाया, और मैं उस बंदे को रोक भी नहीं पाया। वो जो गार्डियन था वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाया। तभी जो वो डीमन किंग होता है वो कहता है कि आखिर ऐसा मास्टर जो है वो मेन लैंड पे कर क्या रहा है, हमने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। तभी वो जो किंग होता है वो कहता है कि उसकी जो पर्सन की ब्लड लाइन थी वो बहुत ही ज्यादा अलग थी, और उसने जो है बहुत ही ज्यादा सीरियस इंजरी भी दे दी थी। मैंने जो इन्वेस्टिगेट किया है उसको भी इंजरी बहुत ज्यादा हुई है, पर हम उसे ढूंढ नहीं पाए। मुझे लगता है कि उसने जो है डीमन लॉकिंग टावर का जो मास्टर है वही पर्सन हो सकता है, मुझे इसी चीज का डर है। और जब तक वो जिंदा है हमें जो है पूरी की पूरी टाइम उसे ढूंढना ही चाहिए, और मैंने जो है बहुत सारी टीम्स को भेजी है ताकि वो ढूंढ सके और कंफर्म कर सके कि वो जिंदा है कि मर गया है। तभी वो किंग कहता है बहुत ही अच्छे, और वो उस किंग के बगल से घूमता है, उसे एक टोकन टाइप का देता है। वो कहता है कि जल्दी से जैसे तुम्हें वो मिल जाए तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। और वो जो किंग होता है वो कहता है ठीक है। उसमें हमें जियांग को दिखाया जाता है, सारी सारी जेलीफिश ने उसे पकड़ा होता है, और कह रहे होते हैं फूड, जिंदा फूड, और ये कितना मजेदार फूड है, जल्दी से ये कितना फ्रेश है, इसे जल्दी से ले जाओ, इसे खाएंगे। फिर हमें यान कुंचन को दिखाया जाता है, और वो कह रही होती है कि क्या तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है। जो किंग है वो कहता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कोई बात नहीं है, उसको मैं ऐसी जो है कर सकता हूँ सॉल्व। और वो कह रहा होता है कि इतने 1000 सालों से मैं जो डीमन लॉकिंग टावर में ट्रैप था, पर जो आपने प्रॉमिस किया था वो आप करने के लिए आई, और आप मुझे बिल्कुल भी आपने भूला नहीं, ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था कि आप मुझे याद रखोगी। और वो अपने घुटनों पे आ जाता है, वो कहता है कि मैं आपका सबसे बड़ा फेथफुल सर्वेंट हूँ, और मैं आपके कमांड में हूँ। तो दोस्तों इससे तो आपको पता ही चले गया होगा कि क्विंचन की पावर क्या है। इस वर्ल्ड का जो डीमन का सबसे बड़ा किंग है वो भी क्विंचन के सामने घुटनों पे आ गया है। और जो क्विंचन है वो कह रही होती है कि डीमन लॉकिंग टावर जो है वो टियानो वर्ल्ड में गिरा था, और मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है जिसने भी उसको कंट्रोल किया है वो बहुत ही बढ़िया पर्सन होगा, और मुझे जो है जल्दी से उसको लेके यहाँ से जाना है, अब मुझे किसी को ढूंढना भी है। तो इसीलिए तुम जो अपने फाइट के साथ साथ उस बंदे को भी मारो जो टावर का लॉर्ड है। और वो कह रही होती है तुम बाकी की चीजों की चिंता मत करो, मैं जो तुम्हारी हर चीज को जो है बंदोबस्त कर दूंगी। और वो सीकिंग भी कह रहा होता है कि मैम आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सारी अरेंजमेंट करता हूँ, और मैं मैजिक सर्कल को तैयार करूंगा, रिपेयर करूंगा, ताकि उसकी जो बॉडी है वो वापस से आ जाए। और जो कुंचन है वो उस किंग के जो ऊपर है वो अपनी लेग को रखती है, और वो कह रही होती है कि ये उतना अर्जेंट तो नहीं है,
और मेरे लिए एक बंदे को तुम्हें ढूंढना है। और वो जो किंग होता है वो कहता है क्या मुझे उसे खत्म करना है। तभी कुंचन उसके पास आती है और वो कहती है कि नहीं, और वो कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और जो किंग होता है वो कहता है कि योर एक्सीलेंसी, आखिर आप जो है यहाँ पे उस बंदे को ढूंढ क्यों रही है। तभी कुंचन कहती है कि ये जो किंग है वो उस गुड न्यूज का इंतजार करेगी, तो मैंने जो सिर्फ काम दिया है उस पर ध्यान दो, क्वेश्चन बिल्कुल मत पूछो। और वो किंग कहता है ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं खत्म कर रहा हूँ। अब इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कुछ जेलीफिश जो है वो जियांग को लेके किसी पैलेस में जा रही होती है और वो सिर्फ फूड कह रही होती है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो कहती है ये क्या है, और सारे के सारे जो जेलीफिश है वो जो जियांग होता है उसको वहीं पे ला रही होती है। और लोग जेलीफिश कह रही होती है कि आपके लिए जिंदा फूड है मास्टर, प्लीज इसे एंजॉय करें। उन लोगों ने जियांग पे जो मसाले वसाले भी डाले होते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं सारे के सारे जेलीफिश, और कह रहे होते हैं कि बॉस हमने जो इसको अच्छे से कुक कर लिया, आप इसे आराम से खाइए और मजे लीजिए। तभी वो लड़की कहती है अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग। और उसके बाद हमें फिर से उसी लड़की को दिखाया जाता है, वो नीचे बैठी होती है जियांग के बगल में और कह रही होती है कि मुझे इस खाने के बगल में अकेला छोड़ के क्यों जा रहे हो, अगर ये वापस से जाग गया और ये कुछ बोलने लगा तो। और उसके बाद वो मन में कह रही होती है कि आखिर इतने ज्यादा अंदर में कोई लैंड से ईस्ट पोल की तरफ कोई इंसान आ कैसे सकता है। पिछली बार ऐसा कोई आया था तो वो तो कब तक मर चुका था। क्या ये इसीलिए यहाँ पे आया है क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने बहुत ही ज्यादा लड़ाई की साउंड सुनी थी और मुझे लगता है कि मैंने जो है कोई जरूरी चीज जो है मिस कर दिया है। और वो स्टिक का यूज करते हुए जियांग को चेक कर रही होती है। तभी वो उसको पता चल जाता है कि जो जियांग है वो अभी भी जिंदा है। और मन में कह रही होती है कि मैंने पहली बार एक क्रीचर को देखा है जेलीफिश के अलावा जो यहाँ पे जो है वो जिंदा एंटर किया है। ये लग रहा है कि कोई लेजेंडरी ह्यूमन है। और वो जियांग को देखते हुए कह रही होती है ये जेलीफिश की तरह नहीं है, इसकी बॉडी की स्ट्रक्चर भी जो है वो बहुत ही अलग है। फिर जो लड़की होती है वो जियांग के मेन पॉइंट की तरफ देखती है और वो कहती है कि आखिर ये जो वियर्ड सा सेल है वो क्या है। और वो कह रही होती है कि यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है। और जियांग की जो मेन पॉइंट को ढका हुआ होता है वो सेल उसको जो हटाने लगती है, जैसे वो हटाती है वहां पे पूरी रोशनी चमकने लगती है। और जो जियांग है वो अचानक से उठता है, बोलता है नहीं रुक जाओ। और उसके बाद वो जो लड़की वो कहती है अपने मन में कि ये बहुत ही ज्यादा पास है। और जियांग कह रहा होता है आखिर तुम हो कौन और मैं कहाँ हूँ। और तभी जो जियांग है उस पर कई सारे जो है अटैक होने लगते हैं और जियांग कहने लगता है कि अरे यार यहाँ पे एक और पर्पल मेंशन का जो है वो मॉन्स्टर है, आखिर ये कितना ज्यादा खतरनाक जेलीफिश का पॉइजन है। और वो कह रहा होता है कि बस अरे रुक भी जाओ। और जो लड़की होती है वो कहती है कि रुक जाओ, यहाँ पे जो है पूरी की पूरी जो पॉइजन है वो स्प्रेड हो जाएगी बाइलिंग। और उसके बाद हमें बाइलिंग को दिखाया जाता है और वो कह रही होती है कि आप जो है फाइनली जाग ही गए, जो आपको बहुत ढूंढा पर मैं जो हूँ वापस नहीं आ पाया। और दोस्तों इसको तो आप जानते होंगे ये वही लड़की है, मतलब सोल। और उसके बाद जो जियांग है वो कहता है कि अरे जल्दी से यहाँ जो वेनम है मेरे मेडिटेंस में फैल गया है, इसे जल्दी से एनालाइज करो और इसको यहाँ से हटाओ। और वो जो सोल होती है वो कहती है कि ठीक है। और उसके बाद वो जियांग पे जो है वो कुछ करने लगती है सर्च। और उसके बाद हमें जो है उस लड़की को दिखाया जाता है जिसने उस पॉइजन का यूज किया होता है। वो कह रही होती है कि मेरा जो फूड है वो फिर से नहीं रहा, मैं तो अब इस चीज की जो हो गई हूँ, बिल्कुल मेरे साथ ही हमेशा ही होता रहा है। और बहुत ज्यादा सैड होती है। फिर उसका पास दिखाया जाता है, वो कह रही होती है कि तुम लोग मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मुझसे जो है इतना नफरत करते हो। सारे लोग भाग रहे होते हैं, सारे के सारे जितने भी फिशेज होती है वो कह रहे होते हैं कि जल्दी से भागो नहीं तो हमें भी पॉइजन फैल जाएगा। लड़की मन में कह रही होती है कितना टाइम हो गया है कि कोई भी जो है मेरे साइड में खड़ा रहे, मैं हमेशा से अकेले रही हूँ, मैं जिससे भी जो है वो टच करती हूँ वो मर जाता है। तभी मैं दिखाया जाता है उसने जो है एक फिश को जो है टच किया था और उसकी तो बॉडी एकदम डिस्ट्रॉय हो गई थी। तभी उसके बगल में कोई आता है और वो कहता है चाइल्ड तुम जो बहुत ज्यादा स्पेशल हो और जो वीक लोग है वो तुम्हारे साइड में कभी भी जो है वो खड़े नहीं हो सकते, तुम जो एक बहुत ही अच्छा फूड डिजर्व करती हो, तो तुम्हें किसी लोगों से जो है अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और मुझे फॉलो करो, मैं जो हूँ हमेशा तुम्हारी साइड में रहूंगा। वो लड़की कहती है कि सच में। उसके बाद वो लड़की जो है वो सो जाती है और वो कह रही होती है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये जो किंग है उसको एक बहुत ही अच्छे जो है वो फूड की जरूरत है। उसके बाद उस लड़की को एहसास होता है कि जो जियांग है वो भी जिंदा है और वो कहती है कि ये तो अभी भी जिंदा है, ये मरा नहीं है। और वो जियांग के पास जाती है, फिर उसे देखने लगती है और उसे देख के थोड़ा सा खुश होती है। वो कहती है कि ये अभी भी सरवाइव कर पाया है, अब जो है यदि तुम जिंदा बच गए तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लड़की है जियांग के ऊपर बैठी होती है और जितने भी जेलीफिश जो है वो बातें कर रही होती है कि हर हाइनेस जो है वो बहुत टाइम से जो है सोई नहीं है, क्या वो बीमार है। तभी जो दूसरा जेलीफिश होता है वो कहता है कि इन्होंने जो है अभी तक हम लोगों ने फूड दिया था उससे भी उन्होंने नहीं खाया है, क्या वो उसका टेक केयर कर रही है। फिर तीसरा जो जेलीफिश होता है वो कहता है कि चुप हो जाओ, जो
हर हाइनेस है वो उस फूड को रेस कर रही है, और वो जो चाहती है कि ना वो रिप्रोड्यूस करे, और जिससे वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा तो उनकी जो आगे की पीढ़ी जो होगी ना वो भी उस फूड को जो है वो एंजॉय कर पाएगी। जो हर हाइनेस है उसकी विजन बहुत ही आगे तक का है, इसलिए बेकार की बातें मत करो। तभी दूसरा जेलीफिश कहता है कि हाँ वैसे तो वो जो फूड है वो हर हाइनेस जो है उसके टेक केयर कर रही है, मुझे लगता है कि वो उसी से मारा जाएगा। हर हाइनेस के द्वारा यदि कोई भी जो है वो टेक केयर करवाया जाता है वो तो मर ही जाता है। और वैसे भी पूरी की पूरी जो एरिया है वहाँ पे जो टॉक्सिन फैला हुआ है, और हर हाइनेस की बॉडी जो है उसमें तो टॉक्सिन्स की तो बात ही कुछ और है। और यहाँ पे इसीलिए बहुत दूर दूर तक जो है वो कोई भी जो फेस है वो नजर नहीं आता। जो भी उस एरिया में मतलब कुछ 100 माइल्स की एरिया में भी आएगा तो वो उनकी जो पॉइजन होगी उससे मर जाएगा। तभी वो लड़की कह रही होती है जियांग को देखे कि तुम जाग क्यों नहीं रहे हो। और फिर वो जियांग के जो है वो हार्ट की तरफ अपनी ईयर्स रखती है, वो चेक कर रही होती है कि वो जिंदा है कि नहीं। और वो कह रही होती है कि ये इसकी तो हार्ट अभी भी जो है वो धड़क रही है, और ये कितना ज्यादा डेलिकेट फूड है। और जियांग मन में कह रहा होता है कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ हूँ और मुझे मेरी बॉडी जो है हैवी हैवी फील हो रही है। आखिर ये पॉइजन जो था वो किस तरीके का पॉइजन था, मैंने जो कभी भी इस तरीके के पॉइजन को नहीं देखा है, और ऐसा लग रहा है कि इसने जो मेरे मेरिडियंस को तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया है, और इसका कोई क्योर भी नहीं है। मुझे जो है अपनी बॉडी को जो है ठीक करने के लिए अपने जो कुछ टिश्यूज है जहाँ पे जो टॉक्सिन्स ने इन्फेक्ट किया उसे अबेंडन करना पड़ेगा, और रिकवरी की एबिलिटी को जो है वो मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि मेरी जो एंसेस्ट्रल जो ब्लड लाइन है वो मेरी बॉडी के टिश्यूज को फिर से रिपेयर कर सके। ये सुनने में तो थोड़ा सा सिंपल लग रहा है पर ये बहुत ही बुरा भी है। मुझे जो है टॉक्सिन की जो लोकेशन है उसको पता करने के लिए जो है बहुत जो माइक्रो मैनिपुलेशन का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए जो सोल पावर है उसकी बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ेगी। तभी जो जियांग है वो कहता है बाइलिंग, और वो जो सोल होती है वो भी इसी के बगल में होती है। वो कह रही होती है कि बाइलिंग जो है वो अब खड़ी नहीं हो सकती। मैं जो इतने टाइम से जो हूँ मास्टर यहीं पे हूँ, सोई हुई हूँ, मुझे माफ करना मास्टर, मैं नहीं जाग पा रही हूँ, अब मुझे जो है रेस्ट लेने की जरूरत है, प्लीज मुझे माफ करें। आपको जो थोड़ा सा जो काम है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी से करना पड़ेगा। और फिर जियांग जो है वो फिर से रिकवरी करने लगता है, और उसकी जो फिजिकल बॉडी है वो अपनी जो टॉक्सिन से जो है वो रेजिस्ट कर लेती है। अब उस जो किलिंग इंटेंट है उसको भी जो है वो महसूस नहीं कर पा रहा होता, इसलिए डीमन लुकिंग टावर को जो है वो अभी तक एक्सपोज नहीं किया है, और वो ऐसा करना भी नहीं चाहता। उसके बाद वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई टेस्ट है या फिर कोई पनिशमेंट टाइप की, आखिर उसने मुझे मारा नहीं, ये रीजन क्या हो सकता है। तभी जियांग जो है उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही होती है, और उसे जो है किसी के जो बाल है उसे दिखाया जाता है। वो कहते क्या, और तभी वो जो लड़की होती है वो उसी के ऊपर सोई हुई होती है, और जो जियांग है उनमें कह रहा होता है कि ये भी जो है वो पर्पल मैंसन की जो डीमन बीस्ट है और इसकी जो टॉक्सिन है वो अभी भी एक्टिव है पूरे सराउंडिंग में, वो तो शुक्र है कि मैं बच गया। तभी वो लड़की भी जाग गया। वो कहती है क्या तुम जाग गए, और जियांग एकदम डर गया होता है। वो कहता है हाँ तुम। और उसके बाद वो लड़की कहती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। और वो उसके सामने कोई काली सी चीज डालती है जिसमें से पता नहीं कुछ टॉक्सिन टाइप का निकल रहा होता है। जियांग कहता है अरे ये तो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है, मैं तो मर ही जाऊंगा। और जियांग थोड़ा सा जो है वो गुस्सा हो जाता है। तभी वो लड़की कहती है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। और जियांग मन में सोच रहा होता है कि ये जो चीज है वो लगने में तो टेरिफाइंग है, पर मुझे जो है इसमें कोई भी जो है वो डेंजरस चीज डिटेक्ट नहीं हो रही है, क्या इसका कारण ये है। और वो पता नहीं कुछ 4 ऑप्शंस देता है कि जो साउथ किंग है वो अभी तक इस तक पहुंच नहीं पाया है, और यहाँ पे जो है इसके पास दिमाग नहीं है। तीसरी चीज वो जो है बस नाटक कर रही है, और चौथा वो हम अपने अकॉर्डिंग से सोच लेंगे। उसके बाद वो जियांग मन में सोच रहा होता है मुझे जो है एनिमी के कैंप में जो है वो केयरफुली एंटर करना होगा, इसके लिए मुझे जो है इसको जो है अपना साथी बनाना पड़ेगा, मुझे इसको ट्रिक करने की जरूरत है। तभी जो जियांग है वो उस लड़के से कहता है क्या तुमने मुझे बचाया है। तभी वो लड़की कहती है कि नहीं, तुम तो मेरी फूड हो और तुम मुझे यहाँ पे डिलीवर जो हो करके लाए गए हो। और जियांग ने शौक हो जाता है, वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा नेचुरल से फीलिंग हो रही है। और तभी जो जियांग है एकदम हैंडसम वाला पोज देता है। वो कहता है तो क्या तुम मुझे खाना चाहती हो, और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। और जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि मैं इसे छुपा नहीं सकती। और जियांग भी कह रहा था इसकी जो पॉइजन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इसकी जो फिजिकल बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा वीक है, मैं इससे क्लोज कॉम्बैट में ही जीत पाऊंगा। तभी वो लड़की जो है वो बहुत ही ज्यादा जो उसको ऐसा लग रहा होता है वो पक्का से खाई जाएगी, और तुरंत वो जियांग के पास आती है, उसके फेस पे जो बाइट कर लेती है, और वो कह रही होती है कि ये कितना ज्यादा डिलीशियस है। और जियांग के जो फेस है उसमें पॉइजन जाने लगता है, बेचारे जियांग को बहुत दर्द होने लगता है। और वो लड़की कहने लगती है अरे यार मेरे जो माउथ का पार्ट है उसमें मेरा टॉक्सिन जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, ये इतनी मुश्किल से तो जागा था और लगता है कि वो पक्का मर जाएगा। जियांग की तो हालत खराब हो रही होती है, और वो लड़की जो जियांग से कहती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम मर जाओगे, मुझे माफ करना। और जियांग तो मन में सोच रहा होता है कि मैं समझ रहा हूँ कि ये जो है वो थोड़ी सी परेशान है, पर इसकी जो इंटेंशन थी मुझे मारने की मुझे नहीं लग रही, और इसकी जो कल्टिवेशन है वो भी जो है वो साउथ किंग के लेवल पे ही है, और इसके साइड में यदि मैं रहूंगा तो मुझे लगता है कि मैं और भी जो सीक्रेट्स है उसे जान पाऊंगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इसके लिए कुछ टाइम के लिए जो है
है टेम्पररी फूड बनना ही पड़ेगा। और वो उस लड़के से कहता है कि ठीक है, मैं ठीक हूँ, ये अब काफी है, अब मुझे लगता है कि अब जो है आप वो रिलैक्स कर सकती है, तो प्लीज आप जो है वो कुछ करना चाहेंगे। और लड़की जो एकदम ब्लश करने लगता है, वो कहती है कि ये वर्ड, यही तो वर्ड मुझे चाहिए था। और वो जियांग के गले लग जाती है और वो कह रही होती है कितना बढ़िया फूड है। और जियांग कह रहा था नहीं, मुझसे दूर हटो, नहीं तो पॉइजन और फैल जाएगा। और जो जियांग के मन में कह रहा था, जो ईस्ट चाइना सी जो है उसने इतने ज्यादा पर्पल मैंसन रियल्म के जो बंदों को यहाँ पे रखा हुआ है, और ये जो पर्पल मैंसन रियल्म के जो मास्टर हैं वो अपने जो टॉक्सिन को वो रिलीज कर रही है, पर इससे जो है बहुत ही ज्यादा लोग जो है वो नहीं बच पाते होंगे। इसीलिए यहाँ पे जो रफली बहुत ही कम टाइप के मैंने फिजिक्स को देखा है। आखिर टियानो कॉन्टिनेंट में इतने ज्यादा तो कभी पर्पल मैंसन का कोई मास्टर होगा भी नहीं, पर ईस्ट चाइना सी में इतने सारे हैं। और वो थोड़ा सा परेशान हो रहा होता है, वो कह रहा होता है कि मैं इतने टाइम से कोमा में था, मेरी जो कल्टीवेशन है पर फिर भी बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हुई है, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा है जो मुझे जो है वो मदद कर रहा है, अब मैं जो इसको जो है वो और यूज कर सकता हूँ। और तभी वो जो है अपने घुटनों पे आ जाता है और जियांग उस लड़के से कहता है कि अब आप इस चीज को कैसे भी देखें, पर मेरी नजरों में आप मेरे जो है वो बेनिफैक्टर हैं। आपने जो है मेरी मदद की, मुझे हील किया है और मुझे रहने के लिए जगह दिया है, तो मुझे आपका जो है वो लॉयल फूड बनने दीजिए। और लड़की देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, अंदर ही अंदर वो कह रही होती है कि ये तो एक ट्रेजर फूड है, अब जो है मैं इसकी जो बॉडी है वो इसके और क्लोज आ सकती हूँ। तभी वो जो लड़की है, मतलब उसकी जो सर्वेंट आती है उस लड़के की, वो कहती है कि हर हाइनेस आपकी जो इंग्रेडिएंट है लगता है आप उसको रेस करने में लगी हुई हैं और आप इतने टाइम से बिजी थी, इसीलिए मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और जो लॉर्ड बाउनिया है वो आपको जो है वो मिलना चाहते हैं। और दोस्तों ये लॉर्ड बाउनिया वही है जो सारे डीमंस का किंग है, और वो कह रही होती है कि ये जो है वो गॉड एडवेंट सेरेमनी का मैटर है और हर हाइनेस आप जो है अपसेट नहीं हो सकती। और जियांग ये सुन के कह रहा होता है कि बाउनिया और गॉड्स एडवेंट सेरेमनी, ये आखिर है क्या, आखिर ये क्या वो हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ। और तभी वो लड़की जियांग के पीछे चल जाती है, वो कहते हैं कि मैं नहीं जाना चाहती। अब वो जो उसके सर्वेंट होते हैं वो कहते हैं कि योर हाइनेस, ये जो है आपको ऐसे जाना ही होगा, क्योंकि हमें जो है यदि अपने थ्रोन को बचा के रखना है तो वहां पे जाना जरूरी है। और आपको जो है वहां पे ईस्ट पोल सीक्रेट रियल्म के जो मटेरियल्स हैं वो भी मिलेंगे, और टोकन और फोर किंग का ब्लड टोकन भी मिलेगा आपको। और वहां पे बहुत सारे जो है ट्रेजर होंगे, और इतने 1000 सालों के बाद वो चीज ओपन हो रहा है, आपको इतने ज्यादा मटेरियल्स और ट्रेजर और कहीं नहीं मिल सकते। तो मुझे लगता है कि हाइनेस आपको वहां जाना चाहिए। और रही बात लॉर्ड बाउनिया की, वो जो है वो सारे किंग के किंग है, और वो मुझे लगता है कि वहाँ पे जितने भी और किंग्स होंगे वो आपके जो थ्रू है वो पॉइजनस नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि आप उनके साथ जो है अच्छे से मिल भी पाएंगी। और जियांग मन में सोच रहा होता है कि जो टियानलोंग वर्ल्ड था उसमें जो है गॉड जो है वो जन्म लेते थे कई 1000 सालों में सिर्फ एक बार, और तब जो है वो कल्टीवेशन के थ्रू अपने आप को गॉड में कन्वर्ट कर पाते थे। और इस टाइम के जो लोग हैं वो भी अपने आप को कल्टीवेशन करते रहते हैं ताकि वो जो एक गॉड बन सके। पर गॉड ऑफ थ्रोन को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी फॉर्मेशन की जरूरत होती है, और इसमें जो है हेवन और अर्थ इन दोनों के ट्रेजर की जरूरत होती है। कि ये ऐसा हो सकता है कि सीक्रेट रियल्म के जो लोग हैं वो अपनी पावर को जो है कॉन्टिनेंट और ओशन में छुपा के रखते हैं। मुझे लगता है कि मुझे जो है नॉर्थ किंग को फॉलो करना चाहिए, शायद मैं इसका जो यूज करते हुए वहां तक पहुंच सकूं और मैं भी एक अलग लेवल पे पहुंच जाऊं। और रही बात डीमन लॉगिंग टावर की, वो जो है मेरे लिए वर्थ है, मैं उसका भी यूज करूंगा। और तभी जो जियांग उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है कि क्या ये जाएगी भी, और लड़की भी उसी की तरफ देख रही होती है। तभी वो जो लड़की है वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। और जियांग एकदम शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्यों। फिर वो लड़की जियांग के जो गले लग जाती है, वो कहती है क्योंकि मैं जो हूँ वहां पे नहीं जाना चाहती, वहां पे मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं इतने 100 सालों से जो यहीं पे हूँ और मैं अपने जो फूड है उसी के साथ हमेशा यहाँ पे रहना चाहती हूँ। और ये सुन के वो जो सर्वेंट होती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो कहती है तुम बेकार से गंदे से फूड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जो मास्टर है उसको जो है अपने चार्म के थ्रू फंसाने की। जियांग भी सोच रहा होता है अरे मैं भी तो तुम्हारे जैसा ही सोच रहा हूँ। तभी वो जो सर्वेंट होती है वो अपने सी लैंग्वेज में कुछ जो है वो जो उस लड़की होती है उसको बता रही होती है, और तभी जो जियांग है उसकी जो सोल होती है वो भी उसको जो है ट्रांसलेट करके बताने लगती है। और वो कहती है कि वो कह रही है कि योर हाइनेस, आप जो है बाकी के 3 किंग से डिफरेंट है, आप इतने 100 सालों से यहाँ पे हैं और आपने जो है इस थ्रोन को जो है ग्रैब किया है पुराने वाले जो नॉर्थ किंग के जो मास्टर थे उनको मार के। और आपको जो है यदि आप चाहते हो कि आप जो है हमेशा यहाँ पे रहो तो आपको यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा, आपको जो है सी डीमन की टेरिटरी जो है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। लॉर्ड बानुआ जो है वो आप पे जो है बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते, और आप यदि नहीं गए तो वो आप पे और भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। तभी वो लड़की कहती है कि पर मैं जो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ से जैसे बाहर जाऊंगी बहुत सारे जो फूड है वो मारे जाएंगे। और जियांग मन में कह रहा होता है कि बाइलिंग से मुझे यही एक्सपेक्ट था, उसने सारी की सारी चीजें मुझे कम्युनिकेट करके बता दी इन रेसेस के बीच की बातों को। और अब वो बता रहा होता है कि अब तो मुझे पता चल गया कि टोटल 4 किंग है ईस्ट चाइना सी पे, और बाउनिया भी जो है वो उन
लोगों को जो है वो इकट्ठा कर रहा है। तभी जियांग जो है वो उस लड़की से कहता है कि आपको जो है वो वरिड होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके जो टॉक्सिन्स है उसको कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करूंगा, जिससे वो जो है सिर्फ एक ही पॉइंट में रहेंगे और इधर उधर नहीं फैलेंगे। इससे जो है आपके जो आसपास कोई भी आएगा तो उसे कुछ भी नहीं होगा। और वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि क्या सच में, क्या तुम भी मेरे साथ जाओगे? और ये सर्वेंट तो चिल्लाते हुए कह रहे थे नहीं। और मन में कह रही होती है योर हाइनेस, आपके पास लग रहा है कि बिल्कुल ही दिल और दिमाग नाम की चीज ही नहीं है। और उसके बाद हमें जो है वो जो लड़की फिर से उसे कुछ कहने लगती है, मतलब सर्वेंट को, और फिर हमें ट्रांसलेट करके बताया जा रहा था कि बाइलिंगुअली ट्रांसलेट कर रही होती है। और वो कह रही होती है सर्वेंट कि योर हाइनेस, ये एक मामूली सा जो है वो ह्यूमन है और जो ये नॉर्थ पैलेस में रहने की बिल्कुल भी काबिल नहीं है। मुझे लगता है कि आपको उसको तुरंत खा लेना चाहिए। और ईस्ट पोल का जो सीक्रेट रियल है इसको इस बारे में पता चल गया तो ये बहुत ही बुरा होगा बाकी के लोगों के लिए। तभी वो लड़की कहती है कि ये कोई आदमी नहीं है, ये मेरा फूड है। अगर मैंने इसे छोड़ के यहाँ से चली गई तो क्या पता कोई और आके इसे खा ले, और मेरे पास कोई भी और रास्ता नहीं है कि मैं इसको जो छुपा के रख सकूं। तभी जो जियांग होता है वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? और लड़की हंस रही होती है। सर्वेंट का तो बुरा हाल हो गया होता है ये सुन के। और तभी जो जियांग एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है कि ये तो डरावना लग रहा है। और वो जो सर्वेंट है वो भी बहुत ज्यादा जो है वो डरी रही होती है। और वो लड़की कहती है कि ये जो बहुत ज्यादा बोरिंग होगा इसलिए प्लीज मेरे साथ चलो। और जियांग जो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा जेलीफिश सा आता है और वो जो है जियांग मन में कह रहा होता है कि क्या अभी मुझे खाने वाली है, क्या यही इसके लिए एक रास्ता बचा है? और वो जियांग को खा लेती है। और फिर वो कह रही होती है वाह, मेरा जो पेट है वो पूरा का पूरा भर गया। इतने टाइम के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कभी जो है इतनी ज्यादा पूरे अपने पेट को जो फुल किया। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और सच में बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। वो कह रही होती है कि तुम जो यहाँ पे जो छुप के रह सकते हो, अब कोई तुम्हें डाउट भी नहीं करेगा। और जियांग मन में कह रहा होता है कि ये लड़की तो सच में स्मार्ट है, चलो मेरा गोल तो कम से कम अचीव हुआ। तभी जियांग जो है वो कह रहा होता है कि चलो चलते हैं। आज जियांग है वो उस लड़की जो है चेस्ट में छुपा हुआ होता है और वो जो दोनों मतलब सर्वेंट और वो जो लड़की है वो जाने लगते हैं। उसके बाद हमें सीएम साइड का सीन दिखाया जाता है और सारे के सारे लोग जो है वहाँ पे सारी चीजें तैयार कर रहे होते हैं। और बैटलफील्ड जो है वो पूरी तरीके से जो है ठीक हो रही होती है और वाउंडेड को जो है बाहर भेजा जा रहा होता है। और सारे लोग कह रहे होते हैं कि जितने भी जो डिमन कोर्स है उनको ले लो। फिर हमें बताया जाता है जियांग हांग है वो 3 दिनों से जो गायब है और ईस्ट चाइना सी जो है वो अब बैटलफील्ड जो है वहाँ पे ठीक होता जा रहा है। कोई भी मॉन्स्टर जो है वहाँ पे नहीं आया जब से वो जो पर्पल मैंशन का जो किंग आया था वो आया था तब तक। और बताया जा रहा होता है कि पूरा जो कॉन्टिनेंट है वहां से बहुत सारे जो लोग हैं वो ईस्ट सी की तरफ फूड को जो डिलीवर कर रहे हैं ताकि वो लोगों की मदद कर सके। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि बहुत बड़ी सप्लाई जो है बहुत अलग अलग दूरी से बहुत अलग अलग जगहों से जो है वहां पे आ रही होती है ताकि वो जो है वहां के लोगों की मदद कर सके। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रुक्सी को और रुक्सी कहती है क्या अभी तुमने क्या कहा? और वो अपनी सारी की सारी आइज जो है उसको जो है ऊपर की तरफ कर लेती है और हमें दिखाया जाता है उसके सामने एम्प्रेस होती है। और जो रुक्सी होती है वो कहती है कि क्या वो यहाँ पे क्यों नहीं आया ईस्ट चाइना सी में? और वहाँ पे पर्पल मैंशन रियल्म का जो डीमन बीस्ट था तो वो वहाँ पे अकेला उससे लड़ा और तुम यहाँ पे मेरे सामने खड़ी हो और वो यहाँ पे नहीं आ पाया। तभी वो जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि इतने ज्यादा इम्पल्सिव होने की जरूरत नहीं है, उसने खुद इस चीज का इनिशिएटिव लिया था। तभी जो रुक्सी होती है वो कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तभी जो एम्प्रेस है वो कहती है कि हमारे जो सामने में अचानक से पर्पल मैंशन रियल्म का जो डिमोनिक बीस्ट आ गया था तो इसने हमें इस चीज ने हमें रियलाइज करवाया कि हमारे पास जो है वो ईस्ट चाइना सी की जो है बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमें नहीं पता। और मन में कह रही होती है कि लार्ज स्केल की इसके पास फ्रीजिंग पावर, ये जो गर्ल है वो इस चीज को कंट्रोल कर पा रही है और इसकी यहाँ की जो टेम्परेचर है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई है। अब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ की टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा है और इसने जो है वो कंडेंस कर रखा है नीडल्स को आइस के थ्रू। मेरी जो फिनिक्स फायर है वो भी इस आइस को जो है वो नहीं पिघला पा रही है जबकि वो इतनी अलग लेवल पे पहुंच चुकी है। अब मुझे पता चला जो जियांग है इसने इसको अपनी वाइफ क्यों बनाया, ये बिल्कुल ही वर्थ है। उसके बाद वो जो एम्प्रेस होती है वो रुक्सी की तरफ कुछ देती है। वो कहती है कि ये जो इंसिडेंट होने से पहले मैं जो हूँ तुम्हें नहीं बताना चाहते थे पर बीस्ट टाइड जो है वो अचानक से वहां पे आ गई, वो भी इतने 1000 सालों के बाद। और उसको ऐसा लगा कि जो इमॉर्टल रियल्म के जो लोग हैं मतलब अपर रियल्म के वो भी यहाँ पे आए हैं और इनमें उनमें जो है उनका भी कोई ना कोई हाथ है। तो इसीलिए वो सब जानता था, इसीलिए उसने जो इस डेंजरस प्लान का जो है वो अकॉर्ड में पालन किया और वो उस बैटल में अकेले ही चला गया। तो मुझे जो है उसका साथ देना ही पड़ा और उसने जो है मुझे कहा है कि ये चीज जो है वो मैं तुम्हें दे दूं और तुम जो है यहाँ रहोगे या फिर तुम मेरे साथ वहां जाओगी उसका वेट करने के लिए। और उसके बाद जो रुक्सी है वो उसमें से कुछ निकालती है और उसमें कुछ टोकन टाइप की चीजें होती है और जो रुक्सी हमने सोच रही होती है कि सच में ये वो ही है, ये जो सारे के सारे टोकन जो है वो खुद से बनाए गए हैं। वो कहती है कि थैंक यू। और जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि अब तुम बताओ क्या है रुकोगी या फिर तुम जाओगी? तब जो रुक्सी है वो अचानक से उसकी जो फीलिंग एकदम चेंज हो जाती है, वो हंसने लगती है। वो कहती है कि नहीं मैं जाऊँ, अब मेरा सारा काम हो गया, अब मैं स्नो माउंटेन में वापस से जाऊंगी। और जो एम्प्रेस होती है वो कहती है ठीक है तुम्हारी मर्जी। और उसको देख के एम्प्रेस भी सोच रही थी नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं गलत बंदे की तरफ देख रही हूँ? और तभी जो रुक्सी है वहां से मुड़ जाती है और वो कह रही थी हस्बैंड अब मैं तुम्हें जो एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दूंगी।
और फिर हमें ईस्ट पोल का सीन दिखाया जा रहा होता है और जो लड़की होती है वो जा रही होती है, जियांग जो है वो कह रहा होता है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा जो है स्पिरिचुअल पावर है हेवन और अर्थ की। आखिर कौन जान सकता था कि इतने बेकार से इस चाइना सी में एक ऐसा भी लैंड होगा जहाँ पे इतनी प्रीसियस जो है वो पावर छुपी होगी। और मुझे सोले वो कह रही होती है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप जो है इतनी ज्यादा हिम्मत करेंगे इस जो लड़की है उसकी बॉडी में छुपने की, और आप जो इसकी बॉडी की जो वेनम है उसको गाइड कर रहे हैं। तभी जो जियांग है वो कह रहा होता है कि ये कितना ब्यूटीफुल नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मैं जो हूँ जो स्काई है उसमें जो है वो तैर रहा हूँ। और वो जो सोल होते है वो कहती है क्या आप जो है स्टार में जो है वो तैरना चाहते हैं, और कौन सा स्टार है जो लोगों को मार देता है। और उसके बाद वो सोल कह रही होती है कि जल्दी से आप जो है वैनम को कंप्रेस कर रहे हैं जेल में, और उसकी जो डिवाइन सोल की जो इफेक्ट है उससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये एकदम ऐसा हो जाएगा कि कोई भी जो है मामूली डिवाइन सोल का बंदा यदि इसके पास भी आया तो वो तो ऐसे ही मारा जाएगा इसके सामने में। आप तो इसकी पावर को और इंक्रीज कर रहे हैं। क्या आप एक किलर एनिमी को क्रिएट कर रहे हैं? क्या आपने बिल्कुल भी इस चीज को फिगर आउट नहीं किया है कि आप जो है वो इसको प्रोटेक्ट करने की जगह पे इसको जो है वो और ज्यादा जो है वो पावर दे रहे हैं। अगर ये और पावर बढ़ती रही तो हमारी जो सोल है वो भी मेल्ट हो जाएगी। तभी जियांग कहता है कि अब जो अगला सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग गर्ल की हमें जरूरत पड़ेगी, और मैं चाहता हूँ कि ये जो है उसकी ट्रेनिंग हो और वो और भी ज्यादा आगे बढ़े। और उसके अंदर में जो है वो कुछ लीफ टाइप का होता है, वो उसे टच करने लगता है और कह रहा होता है कि उसकी जो टॉक्सिन्स है वो बेसिकली जो स्प्रेड हो रही है कहीं भी इधर उधर, और बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल में जो है वो रिलीज होती रहती है। पर मैंने जो है उनको जो है एक साथ जो है वो इकट्ठा कर दिया है, और ये कितना ज्यादा कमाल का है। और वो उस जो लीफ टाइप की होती है ना उसे उठा लेता है, और वो मन में कह रहा होता है कि इसकी जो किलर की जो इंटेंट है वो भी बहुत कम हो गई है, और ये जो सी एरिया है वहाँ पे जो है इसका पॉइजन भी नहीं फैल रहा, और ये जो है ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन सा महसूस हो रहा है। तभी वो जो लड़की है उसे कुछ होने लगता है और वो थोड़ी सी ब्लश करने लगती है, और वो कहती है कि ये तो मुझे ऐसा टच मच करो उधर उधर, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बॉडी नम हो रही है और मेरी जो पूरे शरीर है वो जो है फूलता जा रहा है। और जो जियांग है वो कह रहा होता है कि मैं जो हूँ अब ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा कुछ टाइम के बाद ह्यूमन में, और मेरी जो इंटीरियर पावर है वो भी बढ़ जाएगी, स्ट्रक्चर भी जो है वो मेरी बढ़ती जा रही है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और वो सोल भी कह रही होती है कि इसकी जो टेंटिकल्स हैं वो अम्ब्रेला की तरह लग रही है, पर ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है। और जो जियांग है वो कह रहा था योर हाइनेस आप जो है नॉर्थ किंग है, और आप जो है वो कुछ टाइम के बाद ही जो टॉक्सिन है उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, तो आपको जो है इसको जो है थोड़े सहना ही पड़ेगा। तो वो लड़की कहती है ठीक है, और वो अचानक से बहुत स्पीड बढ़ा लेती है और सारे के सारे जेलीफिश कहने लगते हैं योर हाइनेस प्लीज धीरे से चलिए। और उसके बाद हमें जो है वहीं पे दिखाया जाता है जहाँ पे जितने भी किंग्स होते हैं वो होते हैं, और एक किंग कहता है कि जियो टू मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम जो है 2 दिन तक यहीं पड़े रहोगे। और उसके बाद हमें पता चलता है ये वही जो लड़का वाला डीमन किंग होता है वो होता है। वो कह रहा होता है कि तुम्हारा जो डीमन कोर है वो टूट चुकी है, पर तुम जो है यहाँ पे आई गए आइलैंड पे, मुझे यकीन नहीं हो रहा, और तुम जो अब बिल्कुल भी पोजीशन पे नहीं हो कि तुम जो ईस्ट किंग है उसकी पोजीशन को जो है वो ले सको। और तुम्हें जो एक बच्चे ने जो है वो पानी के अंदर में घुस के मारा, तुम्हें तो शर्माना चाहिए, तुम वेस्ट किंग कहलाने के लायक नहीं हो। और वो कह रहा होता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो कभी भी अपनी जो फेस है उससे भी किसी को दिखा नहीं पाता, और मैंने जो अपनी गिल्स को जो है वो बंद कर लिया था जिससे मेरी मौत हो जाती। और हमें पता चलता है कि वो जो सीकिंग होता है वो अभी भी मरा नहीं होता, और वो कह रहा होता है कि चुप हो जाओ, मैं जो बहुत ज्यादा सीरियसली तौर पे इंजर्ड हूँ, और उस किड जो है वो उतना मामूली नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, उसकी जो ब्लड लाइन थी वो थोड़ी सी अलग थी। और जो लड़का होता है वो कहता है तो क्या तुम जो बस अब एक बहाना तैयार कर रहे हो, तुम जो वेस्ट किंग कराने के लायक नहीं हो, तुम्हें कोई भी जो है वो ऐसे ही मार रहा है। लॉर्ड बहनुआ जो है वो तुम्हें जो है बिल्कुल भी सम्मान नहीं करना चाहिए था, तुम जैसे पीपल जो डिजर्व नहीं करता यहाँ आने के। तभी वो सीकिंग कहता है कि मैं इस चीज को जो है वो कोई भी केयर नहीं करता, मैं वापस से जाऊंगा और वहां पे जितने भी लोग थे उन सबको मार दूंगा। तभी वो जो लड़का है वो कहता है कि हाँ लैंड की वुमेन्स, और वो बता रहा होता है कि वो जो लैंड की वुमेन्स है वो भी खूबसूरत है। और तभी वो लड़की कहती है कि क्या आप जो है वो मुझसे जो है वो टायर्ड हो चुके हैं, क्या आपको कुछ नया ट्राई करना है? तभी वो लड़का उस लड़के से कहता है कि माउंटेन की जो लड़कियां हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छी और डिलीशियस है, और बहुत ही अच्छी सी फूड है, और जो ब्यूटीज है मरमेड और वो जो बहुत ज्यादा चार्मिंग होती है, पर तुम बहुत ही ज्यादा अलग हो, तुम जेंटल हो, आप प्लेजेंट हो। और वो लड़की भी कह रही होती है कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप भी जो है वो बहुत ही ज्यादा जेंटल है मास्टर। और तभी वो जो लड़का होता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे याद आने लगता है कि वो जो लड़की है फ्लैट चेस्ट वाली वो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है, आखिर वो यहाँ पे आई क्यों नहीं। और तभी वो जो लड़की होती है उसके पीछे आ जाती है, और लड़का एकदम सौगी हो जाता है, और वो उसको देख रहा होता है, वो बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रही होती है। और तभी वो लड़का भी ब्लश करने लगता है, वो कहता है कि इसकी जो डेलिकेट स्माइल, आखिर ये इतनी ज्यादा
हैप्पी कैसे हो गई, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा खुश है। और नॉर्थ किंग का मैंने कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देखा था। तभी वो जो लड़का है वो उस लड़की के पास जाने लगता है और वो कहता है कि कम मेरे पास आओ, अपने ब्रदर को गले लगाओ। और तभी वो जो लड़की होती है वो गुस्सा हो जाती है, वो अपने जितने भी टेंटिकल्स होते हैं सब बाहर निकाल लेती है और कहती है कि चलो घूमना शुरू करो। और वो लड़का कहता है अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बस कुछ ही दिन हुए हैं, मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गई हो। और वो कहते हैं हाँ हो गई हूँ, और तुम एक पर्वर्ट हो, इसलिए मुझे जो है मेरे नाम से मत बुलाना। और उसके बाद वहाँ पे जो है वो बहुनिया आ जाता है। वो कहता है कि सारे के सारे लोग यहाँ पे शांत हो जाओ और तुम लोग यहाँ पे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। इतने हजार सालों से जो है हम पे जो है गॉड्स की गाइडेंस रही है और हम 4 स्ट्रॉन्गेस्ट डिमोनिक बीस्ट ने जो है उनकी सारी की सारी रेजिस ने मिलकर ईस्ट चाइना सी को जो है बनाया है। और हमारी ब्लड लाइन जो है वो एक सीक्रेट रियल पे पहुंच चुकी है और हमारी लाइनेज भी जो है वो बहुत ही आगे पहुंची है। और अब जो सी और लैंड जो है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो मुझे जो है अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ानी है और हेवन अर्थ की जो पावर है उसे अपने शरीर में पोर करनी है। और ईस्ट चाइना सी जो है वो फिर से हमारा होगा और हम जो है अपने गॉड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करेंगे और हम सी क्लैन को वापस से जिंदा करेंगे। और हमने जो है बहुत जस्ट सेक्रीफाइस दिए थे ईस्ट चाइना सी में बैटल के थ्रू, पर हमने वहाँ पे बहुत ज्यादा सीड्स को जो है वो डाल दिए हैं हमारे फ्यूचर के लिए, और गॉड जो है हमें उसका आंसर जरूर देगा। इस टाइम जो है वो सीक्रेट रियल्म ओपन हो रहा है और हम 3 इननेट रियल्म के सी डीमन जो है इसके अंदर एंटर करेंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। और जो भी डिवाइन ट्री फिनिक्स सूत्रा मुझे ला के देगा उसे मैं ये एलिक्सर दूंगा जो बहुत ही 1000 साल पहले हमारे गॉड ने मुझे दिया था। हमें उस पिल के बारे में बताया जाता है, वो पर्पल पोल पिल होता है जो हेवनली लाइटनिंग को जो है वो रेजिस्ट कर सकता है और किसी भी डीमन कोड को जो है वो रिपेयर कर सकता है। ये पर्पल मैंसर के बीस्ट के लिए एक बहुत ही बड़ा जो है वो वरदान टाइप का है। और तभी वो जो लड़का होता है वो कह रहा होता है न्यू पर्पल मैंसन रियल्म, ये तो कोई भी क्रिएट कर सकता है, आखिर वो बंदा होगा कौन। और सीकिंग वो भी कह रहा होता है मैं अपने डीमन कोड को रिपेयर कर सकता हूँ। और वो जो बड़े सर वाला होता है वो भी कहता है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये तो। और लड़की कहती है बेकार है, मुझे मजा नहीं आया। और जियांग जो है वो बहुत ही ज्यादा शौक होता है स्पिल को देख के, वो कह रहा होता है ये चीज तो वही मेडिकल पिल है जो यांग कुंगचेंग ने अबेंडन कर दी थी, क्या उसको पता है कि मैं यहाँ पे हूँ, क्या उसी ने जो है इन लोगों को ये पिल दिया है। वो बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। वो जो बहने होता है वो उस लड़की से कहता है कि क्या तुम ही हो नॉर्थ की सीकिंग। और ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई जो है वो हम पे नजर रखा हुआ है, आखिर ये आ कहाँ से रहा है। और तभी जियांग कह रहा था क्या उस बंदे ने इस चीज को नोटिस कर लिया। मन में सोच रहा होता है कि डीमन एम्परर बहुनुआ जो है वो यांग कुंगचेन के अंदर में काम कर रहा है। ये जो इतने टाइम से जो वॉर हो रही थी क्या ये सारा यांग कुंगचेन का काम था। और जो फॉर्मेशन था तियानवे एम्पायर पैलेस में, मुझे लगता है कि वो भी उसी का काम था, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और मैंने जो है इन सारी चीजों को डिस्कवर कर लिया है। अब इस चैनल सीजन मुझे पता चल गया है कि यहाँ पे कौन है जो ये सारी चीजें कर रहा है। क्या डीमन लॉकिंग टावर भी इस दुनिया में उसी के थ्रू आया था। और तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ। और जो जियांग है वो कह रहा होता है कि नॉर्थ किंग जो है वो मुझे अभी भी प्रोटेक्ट कर रही है, उसे नहीं बता रही कि मैं यहाँ पे हूँ। तभी बहुनुआ कहता है कि जो नॉर्थ किंग अब जो है वो एक एक्सीलेंट वॉरियर है, मुझे लगता है कि आप हमारी मदद जरूर करेंगे। वो मन में कह रहा होता है कि मुझे जो है कोई एबनॉर्मेलिटी तो फील नहीं हो रही है इस ओकेशन में, शायद लगता है कि वो कुछ खाना पीना खा के आई है। और ये जो डीमन बीस्ट है उसकी जो लो लेवल सी स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी अजीब सी है और मेरी जो कल्टीवेशन है वो अभी भी रिकवर हो रही है, तो मैं अच्छी तरीके से जिस पे अटैक भी नहीं कर सकता। तो ईस्ट चाइना सी जो है वो जो करना चाहती है उसे करने ही देता हूँ और मुझे जब वैसे भी टीम को जो लीड करना है। तभी वो जो लड़की है वो कह रही होती है और हमें पता चलता है कि जिसने जो है उसको बहुत टाइम पहले उसकी मदद करने का वादा किया था, वो कह रहा होता है कि तुम जो अपने वेलम को कहीं भी जो है फैला रही हो और बहुत सारे लोगों को जो है वो हर्ट करे, तुम बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो। मैं जो हमेशा तुम्हारे साथ रहने की कोशिश करूंगा, पर फिर भी वो जो है उस लड़की के जो है उस बॉडी के अंदर में अपनी कोई ना जो वेपन को अंदर डाल देता है। और उसके बाद वो लड़की कह रही होती है कि मैं उस जो बंदा है उसकी तरह कभी नहीं बनूंगी। तभी बहुनुआ उस लड़के से कहता है इसको माइंड में रखना कि तुम्हारी जो बॉडी है वो कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है और कल जो है हम लोग को यहाँ से जाना है और कुछ चूजन पर्सन ही होंगे जो यहाँ से जा पाएंगे। और तभी वो लड़का कहता है कि क्या बहुनिया आप जो है उसके अंदर जाने के लिए कोई सीक्रेट रियल जो है वो हमें लाना होगा। तभी बहुनिया जो है वो कहता है कि सीक्रेट रियल लैंग कैंग जो है वो एक गिफ्ट है जो हमारे जो डिसेंडेंट है उन्होंने मुझे दिया है और मेरे मास्टर ने जो 10,000 साल पहले दिया था। और जो हम पर्पल मैंसन के अंदर जब एंटर करेंगे तो कई हजार साल तक हमें जो है वो और अपनी पावर को बढ़ानी पड़ेगी। और हम जो है मुझे लगता है कि जो भी इन 10,000 सालों में अपनी पावर को नहीं बढ़ा पाए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मैं तुम लोगों को इतने टाइम से देख रहा था और मैं जो हूँ ये होप करता हूँ कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे और अपने जो मेन लैंड है उसको भी फैलाने की कोशिश करोगे, ग्लोरी लाओगे ईस्ट चाइना सी पे। और सारे के सारे लोग कह रहे होते
होते हैं कि हाँ ग्लोरी होगी ईस्ट चाइना सी की, और सारे के सारे जो अपने न्यूज पे आ जाते हैं, और उसमें बहुनिया जो है वहाँ से जाने लगता है, और सारे के सारे लोग भी कह रहे होते हैं, जितने भी उसके सोल्जर्स होते हैं, कि ईस्ट चाइना सी की ग्लोरी आएगी। और जियांग कह रहा होता है कि मुझे जो है इन लोगों को यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं खत्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जियांग जो है वो आपके यांग कुंगचेन से मिलने वाला है। और दोस्तों अब और मजा आएगा, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।